बेसिकली जो सिद्ध केवल ज्ञान है ना, दो तरह के केवल ज्ञानी थे। एक जिनकी बॉडी है, एक जिनकी बॉडी नहीं है, जिनको सिद्ध बोला गया। तो सिद्ध जो केवल ज्ञान है ना, वो भी दो तरह का बोला। एक है अनंतर सिद्ध और परम्पर सिद्ध। अनंतर सिद्ध का मतलब होता है जो सिद्ध हुए, जिसको पहला समय हुआ है। सिद्ध का मतलब जिसके पास बॉडी नहीं है, आपके और मेरी तरह बॉडी नहीं है, ठीक है? उसका पहला समय हुआ है, राइट? सो उसमें किसको लेना? जब कोई केवली भगवान, राइट, जब उनकी डेथ हो रही होती है, तो उनके जब आत्म प्रदेश निकलते हैं, वो वाटे रहते में जाते हैं और पहुंच जाते हैं, राइट। ये सारा काम एक समय में ही हो जाता है। कहते हैं ना कि एक समय की सीधी गति वो लोग करते हैं, ये बात पता है हमको। तो इसको अनंतर सिद्ध में लिया। अनंतर सिद्ध में पहला समय, फिर से बोल रिपीट कर रही हूँ, आत्म प्रदेश निकले, वाटे बहते में गए और पहुंच गए, ठीक है? बट और इसके बाद के जो समय है उसको परंपर सिद्ध बोल दिया। परंपर मतलब 2 समय सिद्ध, 3 समय सिद्ध। बट इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि समय बहुत सूक्ष्म चीज है, ठीक है? हम जब जीव एक वाटे-बहते में जाके जब पहुँचता है ना, तो जब पहुँचता है तो सेकंड समय चालू हो जाता है। इसीलिए पहुँचने वाले समय को सेकंड समय म म के का डेफिनिशन बोल दिया गया। इवन दो हमको भी पता है कि ये तीनों चीज़ें एक ही समय में खत्म हो जाती है, ये तीनों चीज़ें, ठीक है? आंध्र प्रदेश निकलना, वाटे बहते और थिंग। जो कि आंध्र प्रदेश निकल के वाटे बहते में सब एक ही टाइम लगता है, तो व आंध्र प्रदेश निकलना वर्ड भी बोला नहीं जाता है। देखो आप कहीं भी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसमें ये नहीं लिखा है कि आंध्र प्रदेश निकले, बट आंध्र प्रदेश निकले, राइट? वो भी तो सिद्ध अवस्था का ही पार्ट है ना, राइट? वाटे बहते भी वो सिद्ध, आप बोलोगे सिद्धशिला में आज जीव पहुंचा ही नहीं है, तो वो सिद्ध भगवंत कैसे गिना जाएगा, राइट? हाँ, ये भी रूल पूछा जा सकता है। पर ये समझना कि एक का शरीर है तो एक का शरीर नहीं है, और नहीं शरीरी जीव को सिद्ध बोल दिया। उस अपेक्षा से वाटे बहते को फर्स्ट समय ले लिया। ये समझ में आ गया? हाँ? अब पहुंचने का भी समय सेम ही है, टेक्निकली सेम है, बट जैसे ही पहुंचता है तो दूसरा समय चालू हो जाने की वजह से जो पहुंचना को सेकंड समय ऑनवर्ड बोल दिया गया। ये भी बात समझ में आ गई है? क्लैरिटी है टाइम कॉन्सेप्ट की। इसीलिए पहले समय में वाटे बहते बोला जा रहा है, वाटे बहते बोला जा रहा है, ठीक है? आंध्र प्रदेश निकलना नहीं बोला जा रहा, पहुंचना नहीं बोला जा रहा। ये बात समझ में आ गई है अनंतर सिद्ध में, राइट? अनंतर सिद्ध में जो कि आंध्र प्रदेश किस आदमी के शरीर में से निकले, राइट, और वाटे बहते में गए, इस अपेक्षा से 15 भेद होते हैं कि स्त्री स्त्री के बॉडी में से निकले, कि पुरुष में से निकले, कि नपुंसक में निकले, कि तीर्थ जिस जीव ने तीर्थ का लंबन लिया उससे निकले, कि जो तीर्थंकर बन के निकले, कि कोई सामान्य के मतलब इस अपेक्षा से वो जो जिस जीव के आत्म प्रदेश से निकले उसको अनंतर सिद्ध के 15 भेदों में लिया। ये समझ में आ गया किस अपेक्षा से 15 भेद अनंतर सिद्ध के हुए, ठीक है? तो ये हम पूरे 15 भेद देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम उसी पे डिस्कशन, थोड़ा सा राइट अप है तो वो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? इन 15 भेदों से सिद्ध जीवों का केवल ज्ञान ही अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के 15 भेद हैं। ये अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान है। अधिकांश जीव केवल ज्ञान और सिद्धत्व तीर्थ के सद्भाव में ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि तीर्थ साधक कारण है। साधक मतलब अ, मेहनत कर का जो मेहनत साधना जो है, उसमें जो तीर्थ है, राइट, दैट इज द मेन साधना, दैट इज द, यानी साधुपना इज द मेन साधना और शावकपना इज द मेन साधना, ठीक है? परंतु कुछ वैसे योग्य आत्माएं तीर्थ के अभाव में भी केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब क्या? राजमार्ग क्या है? राजमार्ग तीर्थ से जाने वाले हैं, मैक्सिमम जीव वही है, राइट? तीर्थ के बिना जाने वाले बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए ये आपके और मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कम है। देखिए, कई लोग ऐसे भी मिथ्यात्व की स्पर्शना कर लेते हैं ये सोच के, अरे जब अतीर्थ में से भी तो जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब तीर्थ का आलंबन प्राप्त किए, तो मुझे श्रावकपना पाल के क्या फायदा, तो मुझे साधु बन के क्या फायदा, और तीर्थ की इस तरह से अवहेलना करना के असाधना कर सकता है। ऐसे भी दिमाग तो कहीं भी चल सकता है ना आदमी का, राइट? मोहनीय कर्म के उदय से
जीवों में ये थॉट्स आ सकते हैं। क्या थॉट्स आ सकते हैं? यार अतीर्थ श्रद्धा भी है यार, राइट? बिना श्रावक बने, बिना साधु बने भी बन सकते हैं। आई डोंट वांट टू डू मेहनत, क्यों मेहनत करे यार इतनी, राइट? पर ऐसे यदि थॉट्स आपको आ जाएँ तो समझ जाना आपके मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है। वो बोल रहा है, आपको जस्ट उस कर्म की सुननी नहीं है, ठीक है? और लगे रहना है, क्योंकि राजमार्ग तीर्थ सिद्ध, मतलब तीर्थ का आलंबन वाले लोगों का है, ठीक है? जो एक्सेप्शन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, राइट? वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, रेयर होती है। उसके भरोसे रहोगे ना तो कभी केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं करोगे, राइट? समझ में आया? तो राजमार्ग पे चलने की कोशिश करो। पगडंडी वाले कहाँ शि जंगल में जाके प प पगडंडी वाले जाने वाले लोग कभी जानवरों का शिकार भी बन सकते हैं ना, इस अपेक्षा से आप मेटाफर से समझो कि तीर्थ में रहना, तीर्थ का आलंबन प्राप्त करो, तीर्थ जितना आप कर सको। विनीता जी, आप कितने लोगों को तीर्थ का आलंबन प्राप्त करवा रहे हो, राइट? ये भी सोचो, खुद तो कर ही रहे हो, हाँ? दूसरे भी तो तिरेंगे तो तीर्थ के आलंबन से करेंगे, ठीक है? आपसे कोई इतन आपका आपके बोलने से कोई इतना वैराग्य प्राप्त नहीं कर जाता है कि दीक्षा ले ले। पर साधु तो साधुपना तो आ सकता है ना, राइट? प्लीज डू दैट, राइट? है कोई हमारी क्लास में ऐसा कोई टीचर जिसके प्रतिबोध से किसी ने, सामने वाले ने वैराग्य से दीक्षा ली है कोई? नहीं? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि हरिभद्र सूरी का नाम सुना होगा, जो हमारे टाइम के पहले टीकाकार हैं। टीकाकार बहुत बाद में आए, आगम की रचना के बहुत बाद में आए, ठीक है? तो हरिभद्र सूरी जो थे ना, उनकी काफ़ी रेफ़रेंसिंग में आते हैं, उन्होंने सब आगम का रेफ़रेंसिंग किया है था, ठीक है? वो एक्चुअली में हिंदू स्कॉलर थे और संस्कृत में बहुत ही ग्रेट एक्सपर्ट थे। तो वो है ना एक सिल्वर का पट्टा पहनते थे पेट में। क्यों पहनते थे? लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है ना, वो बाहर ना गिर जाए, राइट? इसलिए मैं सिल्वर का पट्टा, सोचो किस लेवल का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है? सो उन्होंने ये एक व्रत ले रखा था कि कोई मुझे, मतलब कोई टॉपिक हो या कोई ज्ञान का विषय हो, जो मुझे नहीं आता हो, पर सामने वाले को आएगा ना, तो मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा। तो एक बार बारिश की वजह से ना अचानक उस हिंदू साधु ने, मतलब जब हरिभद्र सूरी जब ने बारिश से बचने के लिए, वो एक छज्जा होता है ना, जैसे बालकनी के नीचे खड़े हो गए, एक बिल्डिंग की बालकनी के नीचे खड़े हो गए, राइट? सो उन्होंने उसी बिल्डिंग में साध्वी जी ठहरी हुई थी, उन्होंने अर्धमागधी भाषा में ना उनको स्वाध्याय करते हुए सुना, ऐसे ही सुना। सुना ना, तो उनको कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया। तो वो अंदर गए, उनसे बात की और उनको बोला कि आप जो बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, समझाइए। तो उन्होंने, जो कि वो आगम का विषय था, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको प्यार से समझाया। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो कि व्रत है कि मैं उसका शिष्य बन जाऊँगा, जो जो टॉपिक मुझे नहीं आता होगा, सामने वाला मुझे पढ़ाएगा। आज से आप मेरी गुरनी हो, ठीक है? तो उस वक़्त उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार की और वो जो साध्वी थी ना, उसका नाम था याकिनी आर्या। तो वो उसका शिष्य बन गया, मतलब ठीक है? सोचो, ये बंदा इतना, मतलब नॉन जैन है, कुछ नहीं है, कन्वर्ट हुआ, किया, संस्कृत तो पहले से आती थी, जैन धर्म में एक्सपर्ट बना, इतना एडवांस कि इसने बाकी सब चीज़ों में टीकाएँ लिखी, ठीक है? हर आगम पे टीका लिखी। अम, ओके। उन्होंने इतनी टीकाएँ लिखी कि ये 1500 साल पहले लिखी हुई थी, पर आज भी हम ये टीकाएँ बहुत यूज़ करते हैं, बहुत, मतलब क कंचन आंटी भी कोट करती है और मारा साहब भी बहुत इनको यूज़ करते हैं। आपको पता है इन टीकाओं में, जब वो स्टार्ट करते हैं ना बुक लिखनी, जब वो टीकाएँ, मतलब हर आगम की अलग-अलग टीकाएँ होती है, तो वो जब टीका लिखते थे ना, तो उसकी बिगिनिंग में ऐसे लिखते थे कि मैं अपनी थैंकफुल टू माय गुरनी व्हिच इज़ याकिनी आर्या, ठीक है? इस तरह से बिगिनिंग में वो एज़ अ थैंक यू टू याकिनी आर्या एज़ माय गुरु,
करके स्टार्ट करते थे। सोचो कितना विनय जा चुका है। विनय की वजह से उनका और क्षेम होता चला गया, और चला होता ही चला गया। अ, उन्होंने बहुत राइटिंग की और धर्म की प्रभावना की, पर वो जब व्याख्यान देते थे ना, उनसे एक भी आदमी प्रेरणा लेके दीक्षित नहीं हुआ। समझ में आया? इतना ज्ञान, इतना लिखना, इतनी धर्म की प्रभावना, बट धर्म की प्रभावना होने के बावजूद भी किसी ने दीक्षा नहीं ली। समझ में आया? एक भी आदमी ने दीक्षा नहीं ली। बहुत से साधु आते थे, उनसे बहुत कुछ सीखते थे, प्रेरणा लेते थे, राइट? सब कुछ होता था, बट दीक्षा किससे लेते थे? उनसे नहीं लेते थे, राइट? सो उनके उन्होंने जो पढ़ाया किसी स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट ने जाके किसी और को पढ़ाया तो लोग उनसे दीक्षा ले लेते थे। पर हरिभद्र सूरी महाराज साहब से कोई प्रतिबोध नहीं पाया दीक्षा के लिए। सो वो आर्त ध्यान कर रहे थे। होता है ना कि कई बार यार पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर ओन कि यार एम आई गुड इनफ, एम आई मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे को इतना नॉलेज है, इतना सब कुछ है, पर एक भी आदमी प्रतिबोध नहीं हो रहा, तो वो आर्त ध्यान कर रहे थे। तो एक देवी आई और उनसे तो उन्होंने उसका पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपने पास्ट जो आप पिछले भवों के कर्मों की वजह से, राइट, आपका कोई भी मतलब आपसे कोई दीक्षित नहीं हो रहा है। स्टिल बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग धर्म प्रभावना वाज मैसिव, सो नो आर्त ध्यान शुड बी डन। आप आर्त ध्यान को छोड़ दो, राइट? तो क्या हुआ? आपकी ज्ञान और धर्म की प्रभावना ये सब आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी, सब कुछ चलेगा, बट डोंट डू आर्त ध्यान जस्ट बिकॉज आपसे नहीं कोई दीक्षित नहीं हुआ। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही थी, बताया मैंने ऐसे कि हम लोगों को क्या लगता है कि जो जो धर्म में अच्छा है ना, उसकी हर चीज में पुण्यवानी ग्रेट होगी। हमको ये लगता है, राइट? लगता है ना आपको? है ना? कितने ग्रेट होंगे? सोच के देखो, आज के जो आचार्य है ना, उनसे कहीं गुना ज्यादा आचार्य, ग्रेट आचार्य, वो पूर्वों के ज्ञाता वाले आचार्य थे। याद है आपको कितने जबरदस्त थे? कालाचार्य और व्रत स्वामी ने कितने सारे थे, राइट? उनके टाइम में पता है दुष्काल पड़ा, उन आचार्यों के टाइम में दुष्काल पड़ा, और कितना गंदा दुष्काल पड़ा। कहीं 7 साल, कहीं 11 साल का दुष्काल पड़ा। इतना बुरा हाल था कि जैन धर्म का बाजा बज गया। कैसे? बाकी सब माइग्रेट कर गए, जो मारासा थे विहार कर सके वो चले गए इधर उधर। जो ओल्ड मारासा थे जिनमें बॉडीली कैपेसिटी नहीं थी, संथारा पचखा उन्होंने। कितना हमारा ज्ञान ज्ञान गायब हो गया, क्योंकि वो यदि मारासा की डेथ हो जाएगी, जो बड़े बड़े जो मारासा हैं जिनको ज्ञानी लोग थे, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं पाए, राइट? तो उन आचार्यों के वक्त भी कितना गंदा गंदा टाइम आया है ना। वो तो पूर्वों के ज्ञाता थे। अभी तो पूर्वों का ज्ञाता, 10 पूर्व का ज्ञाता, यानी नियमा सब में ग्रेट थी, आचार्यपना ग्रेट, सब कुछ ग्रेट था, राइट? हम ये मान के चलते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं धर्म करती हूँ, राइट, पुण्यवानी हैज टू बी देयर। याद है? हमारा ये दिमाग में चलता है। पूजा कई बार होता है ना, ओ मैं धर्म करूंगी ना, एवरीथिंग विल बी फाइन इन माय लाइफ। हमारे दिमाग में ये सेंटेंस चलता है, राइट? और यदि ये चलता है ना, तो ये भी गलत सेंटेंस है, ये भी गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि पुण्यवानी हर चीज पे अलग अलग होती है, हर चीज की अलग अलग होती है। मतलब देर आर कितने कितने सारे प्रकृति हैं आठों कर्मों की, उसके भी कितनी उत्तर प्रकृतिज है, राइट? उसकी भी कितने सब टॉपिक्स होंगे, राइट? इतने सारे कर्मों की निषेक रचना में किसी का पुण्य है, किसी की पुण्यवानी नहीं है। तो मान लो कोई धर्म में बहुत आगे है, बहुत आगे है, लेकिन इतना गरीब है, राइट? जैसे पुण्य श्रावक, धर्म में कितना आगे, क्या जीव था, राइट? बट फाइनेंशियली कंडीशन वेरी बैड, राइट? कोई धर्म में कितना आगे की शक्ल सूरत इतनी बुरी, बाल हरिकेशी की तरह, ठीक है? एक एक था करकंडू करके, एक एक मतलब आई थिंक प्रत्येक बुद्ध थे शायद वो, राइट? प्रत्येक बुद्ध थे ना? उनको वो थे तो बहुत ग्रेट, मतलब जीव के बच्चे, लेकिन बचपन में ही मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्शन वाला सिस्टम हो गया, मतलब दे दिया गया, राइट? जो कि शमशान में वो अडॉप्शन मतलब वो छोड़ दिया गया बच्चा।
तो वहां पे उसको खुजली पैदा हो गई, खुजली की वजह से उसका नाम करकंडू रख दिया, ठीक है। वो उसकी माँ बहुत जबरदस्त धर्मपरायण, और पूरा गर्भ अवस्था भी धर्मपरायण में बीता। बट बच्चा कहाँ पे बीता? बच्चा पैदा होने के बाद वॉज रेज्ड बाय अदर पीपल, राइट। बट आगे जाके उसको सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, सब कुछ हो गया, राइट। केवल ज्ञान है, मतलब उस करकंडू की स्टोरी में सोचो, कैसा जीव है जिसको खुजली होती रहती है, जस्ट इमेजिन करो, खुजली हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ स्किन इश्यूज डज ही वुड बी हैविंग, कि पैदा हुआ ऐसी ग्रेट आत्मा का, राइट, ऐसी ग्रेट श्राविका का, फिर भी क्या हुआ? नॉट रेज्ड बाय हर। क्या किस्मत है कि उससे रेज होता तो क्या और निखार आता। फिर शरीर की प्रॉब्लम, बिकॉज जिस हालत में उसको छोड़ दिया गया था बच्चे को, पर फिर भी आगे जाके सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान हुआ। ये सब एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे ना तो आपको बड़े लगेंगे कि यार कभी पुण्यवानी बहुत अच्छी, कभी बहुत ही घटिया, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत घटिया। आंटी, आई वांट टू से समथिंग. सो एक नॉन जैन ही वाज कमिंग एवरी, मतलब वीक, वंस अ वीक टू मी. 2-3 वीक ही आई वो, फिर उसके बाद आना बंद कर दिया. वही शी सेड कि मैंने ना कॉन्सेप्ट सुन के मेरा हेड हैवी होने, आई वाज सरप्राइज्ड, यू नो. जैसे अपना तो सुन के अपना हेड लाइट होता है, उसका शी फेल्ट हैवी हेडेड. शी वाज नॉट एबल टू टेक द कंसेप्ट एंड ऑल. तो मुझे समझ में आ गया, मुझे लगा मिथ्यात्व का कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ उदय है कि नहीं समझ में आ रहा है. और ऐसा मतलब भी हो सकता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना सोनल, की तुमने कैपेसिटी से ज्यादा उसको देने की कोशिश की है। मैं तुमको बार बार मैंने बोल खाली रही हूँ। कर्मा किया था आंटी, वो भी बहुत धीरे धीरे. वी जस्ट, मतलब वो कर्मा से ही समझाया था. मैं और तुमको शी इज पहले भी इनटू बोल रही हूँ, इस्कॉन. सोनल, मैंने हम्म. तुमको पहले भी बोला है, स्टार्टिंग में ना मोक्ष की अभिलाषा ही डेवलप करो, ओनली मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करो, और कुछ मत करो। पहले एक एक दो क्लासेस मोक्ष की अभिलाषा, मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, राइट, कि बिकॉज इफ शी इज अ नॉन जैन, राइट, शी शुड अंडरस्टैंड कि जैन धर्म में वो आदमी, जो सिद्ध वाला एक अलग अवस्था है जिसकी ड्रीम होती है। हम लोग देवलोक के बारे में ड्रीम नहीं आई करते टोल्ड हैं। एग्जैक्टली, मैंने ये बताया कि वो जो So what एक्सप्लेनेशन है I'm trying दैट्स to say is डेवलप. go slow in the sense, एक ही सेशन मान लो एक समय की है, तो उसमें इतना ही कंपोनेंट होगा। हमको क्या लगता है कि मैं सारा ज्ञान दे दूं, बिकॉज राइट सोनल, यू हैव दिस, सारा दे दूं तो मैं 4 कर्म एक ही दिन में सिखा दूं। बॉस, कौन सिखाता है 4 कर्म एक दिन? हैवी ड्यूटी है, क्योंकि एक कर्म को भी प्रोसेस करने में, अपने आसपास वो कर्म को देखने में, और उस कर्म को कैसे कंट्रोल करूं, कैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म ही सिखाया, तो उसके चारों कर्म मतलब 5 कर्म का कितना वेरिएशंस है, उसको कंट्रोल करना, आसपास देखना कि मैं ज्ञान की कहाँ साधना कर रही हूँ, कैसे उसको शट डाउन करना, चिंतन करना, कितना टाइम लगता है। पर तुमको लगता है बस ये पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, राइट। हाँ, मेरे और तुम उसको अंदर का सारा दे लोभ, दो। मेरे अंदर का लोभ आई थिंक वो ज्यादा हावी हो गया, दैट बट हाँ. लोभ इज एग्जैक्टली, सो आई एम जस्ट सेइंग, गो स्लो, थोड़ा दो, मतलब हजम, डाइजेस्टेबल दो। ज्ञान शुड बी गिवन इन स्मॉल पार्ट्स, डाइजेस्टेबल, राइट, डाइजेस्टेबल। एप्लीकेशन करके ज्यादा मत जाओ, पहले दिन में तो थोड़ा ही टॉपिक करो, वट एवर, आस्क हर ओपिनियन, आस्क हर। हेवी ड्यूटीज में बी यू आर वन वे टॉकिंग, लेट हर टॉक, लेट हर टॉक, अंडरस्टूड। Generally what they'll just say कि ये तो similar है, दूसरे religion also say the same thing. They don't have much to talk about. When non Jains के साथ फिर भी easy होता है conversate, non Jains के साथ ना they start, वो होता है ना, comparing it with what they are following. Auntie. नो नो नो, ये गलत बात है। जेन्स भी कंपेयर करते हैं, अरे जेन्स का छोड़ो, मैं कितना कंपेयर करती थी। व्हेन आई स्टार्टेड जैनिज्म ना, आई वाज मैसिवली, मतलब इवन दो आई वाज अ बोर्न जैन, राइट, बट जब मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, 25-26 साल पहले की बात कर रही हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड विद रेकी, ओके। सो मैं जब जैनिज्म तो वाज लाइक लिटरली केम ओवर, लाइक जबरदस्ती, वो मतलब जस्ट हैड टू पेनिट्रेट, राइट। सो मुझे हर चीज में, बट हाउ डू आई इंटीग्रेट विद रेकी, हाउ डू आई इंटीग्रेट दिस पार्ट विद रेकी, राइट। इसको कैसे रेकी से, उसमें रेकी करूंगी तो मिथ्यात्व का दोष लगेगा, रेकी करूंगी तो ये, मतलब 10 चीजें मैं रेकी से उसको ज्वाइन करती थी हर चीज में। तो आई वुड ऑल्सो डू दैट, क्योंकि जो चीज मैंने पहले की थी ना, उसके साथ मैं उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये सबका दिमाग कैसे चलता है कि मेरे पास जो, मतलब जो भी तुम जिसको भी जैन धर्म पढ़ाओगे ना, उसने पहले जो भी कर रखा होगा, राइट, उसने विपसना कर रखी होगी ना, तो विपसना के साथ वो उसको जैनिज्म को हर चीज में कंपेरेटिव पिक्चर करेगा। यदि उसने गीता क्लासेस कर रही होगी ना, तो वो हर चीज में हाँ गीता क्लासेस भी यही बोलती है, राइट, ये बोलेगा, राइट। किसी ने
वो क्या बोलते हैं, श्री श्री का कोई कोर्स का आर्ट ऑफ लिविंग का कर रखा होगा, तो उसे हाँ हमारे ये भी यही बोलते थे, डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज एंड दे वुड ट्राई टू इंटीग्रेट इट विद दैट, डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ द मेंटल थिंग्स इज, तो सब लोग यही करते हैं। सो ये जैन नॉन जैन की बात नहीं है, इट इज वेयर यू कम, हमारे पास जो नॉलेज है हम उसके साथ उसको क्रॉस चेक करके वैलिडेट करते हैं, राइट? समझ में आया? तो सोनल, दैट इज व्हाई नोइंग सामने वाला को क्या पता है, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट जैनिज्म? ये जैनिज्म के पहले तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, मैं ये पूछती हूँ, राइट? सो आई, मुझे पता है ये सामने वाला ये चीजों से भी उसको, यदि मान लो तुम मुझे बोल दोगी कि मैंने मान लो ये किया हुआ है, तो मुझे पता है कि तुम इस चीजों से इसको कंपेयर भी करोगे, उसको इंटीग्रेट भी करने की कोशिश करोगे, और तुमको लगेगा इंटीग्रेट करके तुम वो कर रहे हो, उसको बेटर कर रहे हो, बट जैनिज्म नहीं करोगे काफी टाइम तक। समझ में आया सोनल? सो एवरीबडी डज दैट, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज, ठीक है? दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग ना, आई लव क्लीन स्लेट। जिसको, जिसने कोई भी धर्म, कुछ भी तरह का कुछ घुसे ही नहीं हो ना, जिसने बस पढ़ाई की, कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की हो, और फिर जाके मतलब किया है, उसने कोई भी फिलोसफी के फील्ड में घुसा नहीं हो, कोई भी फिलोसफी नहीं की पढ़ी हो, दैट्स इजी फॉर मी। नहीं तो मुझे इंटीग्रेट, मुझे पता है, सो यू शुड फैक्टर दैट थिंग ऑल्सो, आई ऑलवेज फैक्टर दैट इन आउट, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि कौन से, आई आस्क पीपल विच संघ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से संघ से हो, मुझे तो आगम ही पढ़ाना है, हर संघ में एक ही आगम है, फिर भी मैं पूछती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम क्रॉस चेक करोगे उस संघ के रूल्स एंड रेगुलेशन से, उस संघ की कट्टरता ऑन एंड डिपेंडेंस ऑन आगम से। आर यू क्लियर? हाँ, तो मान लो कोई संघ आगम को डील ही नहीं करता है, कई संघ ऐसे हैं जो आगम को जनरली डील ही नहीं करते हैं, राइट? तो मुझे ना आगम को अलग से बैठ के उसको प्रूफ दे दे के, खोल खोल के प्रूफ दे के देना पड़ता है। पर मान लो तो मुझे ये पता लग जाए कि अरे नहीं, तुम्हारा संघ तो आगम को जानता है और आगम इज ओके विद यू, तो मुझे इतने प्रूफ नहीं देने पड़ेंगे, मैं बोलूंगी बुक खोल के देख लो, ठीक है सोनल? सो दिस इज एवरीबडी, इफ अ पर्सन का माथा हैवी हो रहा है, दैट इज योर बॉडी इज अनेबल टू टेक इट, योर सिस्टम इज अनेबल टू टेक इट, एंड यू शुड स्टॉप, ठीक है? ये तुम हम ज्ञान वाले विषय में कर चुके हैं कि द ज्ञान शुड स्टॉप, इट शुड नॉट बी मोर देन रिक्वायर्ड, राइट? टीचर शुड नॉट गिव मोर देन केपेबल कैपेसिटी। मास्टर शिशिको के का गुरु कितना अच्छा था, राइट? तुम्हारी तरह नहीं था, राइट? सब ले ले बेटा, राइट? सिर्फ एक लाइन दी और उसी को 12 12 साल तक खींच खींच डाला, सोचो। हम्म? अगेन ये तुम्हारे में घुसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स अबाउट सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट विनय, राइट? सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट मोक्ष, इन डायरेक्शन ऑफ मोक्ष, राइट? यू हैव येट नॉट फिगर्ड दोस की कंपोनेंट्स, राइट? तो आज भी मैं जो डिस्कशन कर रही थी ना, वो इसी बात पे कर रही थी कि हमारा दिमाग नॉट नोइंग what were we discussing? हाँ, हमारा जो मतलब, इवन दो तुम लोग मेरे से इतना टाइम पढ़ रहे हो और तुमको पता है मोक्ष के लिए करना है, पुण्य के लिए नहीं करना है, फिर भी ये सेंटेंस चलता है, मैं धर्म करती रहूंगी ना तो मेरा पुण्य सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ओके, राइट? ये सेंटेंस चलता है, ईमानदारी से बोलो, है चलता है किसी का कि नहीं चलता है? आंटी हिम्मत बढ़ती है, मैंने ये देखा है, धर्म करते हैं अपने आप, हिम्मत और हिम्मत वो नहीं, खुद मानी हिम्मत होगी। वर्ड नहीं यूज करो, स्टिक टू द पॉइंट, आई हैव आस्क्ड अ वेरी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन, कि कभी मान लो कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो ऐसे द थॉट गोज, थिंक मैंने धर्म करना कम कर दिया, मैं कल से समय चालू कर दूंगी, ये थॉट आता है? ईमानदारी से बोल, विनीता जी, नहीं आता है मेरा तो हम वेरी थोड़ा ऑपोजिट ईमानदारी है, से। जिस दिन धर्म हाँ, ज्यादा करती हूँ ना, तो उस दिन लगता है कि आई एम विनिंग ऑन थिंग्स। आज धर्म ज्यादा किया इसलिए आई एम विनिंग, मतलब वो थिंग। हाँ। ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग ब्रेन कैन वर्क इन एनी वे, मैंने बोला मिथ्यात्व का उदय कुछ भी सोचवाता, मतलब सोचने को मजबूर कर देता है, ठीक है? सो इफ दैट इज ऑल्सो द केस, मत करो। सो इससे ये भी प्रूफ होता है कि बहुत सारे लोग, राइट, सबकी पुण्यवानी नहीं होती हर फील्ड में। सो पुण्यवानी हैज रियली नथिंग टू डू विद जैनिज्म, क्यों नहीं, हम कब समझ में आएगी? एंड पुण्यवानी भी बहुत तरीके से वर्क होगी। तो आप बोलोगे नहीं, पुण्य का बंध तो है ही है, राइट? अरे भाई, जब वो पुण्य का जो बंध, जो पुण्य का बंध है भी ना, उसमें एक 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 क्लॉज है, वो जिसको पुण्यानुबंधी पुण्य बोलते हैं, वो क्या क्लॉज है?
कि वो पुण्य के उदय की इच्छा ही नहीं होगी उस आदमी में, मतलब उसको वो पुण्य से रिपल्सिवनेस होगा, ही वांट्स टू लीव दैट पुण्य, इसलिए तो वो छोड़ के दीक्षा ले लेंगे। ऐसे, आई एम दैट रिच, आई डोंट वांट मनी, डू यू अंडरस्टैंड, द एटीट्यूड गोज लाइक दैट, राइट? सो हम वो कंपोनेंट भूल जाते हैं कि तुमको, तो यदि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है मैं समाई करूं जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मान लो ऐसा दिमाग में आता है, मेरी पुण्यवानी कमी है, ऐसे थॉट्स आते भी हैं, तो आप बोलोगे नहीं मैं समाई करूंगी तो वो पुण्यवानी मतलब हेल्थ ठीक होगी ही होगी, ये थॉट्स यदि आते हैं, वो नहीं करेगा, वो धर्म उसका काम नहीं करेगा, वो क्षयोपशम करेगा, रसघात स्थितिघात करके वो जो प्रॉब्लम है ना उसको छोटा करके देगा, पर देगा तो सही, इतना छोटा कर देगा कि टॉलरेबल जोन में ले लेगा। ये सब कंपोनेंट्स समझो, ठीक है? सो यहाँ पे ना मैं मैं ना ये आचार्य की मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई आप लोगों को क्योंकि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, राइट? जब मैंने सुनी और मुझे लग रहा था कि इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन टू जैन धर्म, स्टिल नॉट अ सिंगल पर्सन। हमको क्या लगता है ज्यादा धर्म कर रहे होगे ना तो हर आदमी को तुम वैरागी बना दोगे, हर आदमी को दीक्षा के भाव दिलवा दोगे और श्रावक में कन्वर्ट करोगे, ऐसा नहीं है। दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पुण्यवानी, राइट? वो पुण्यवानी का कंपोनेंट आज हम देखेंगे। सो अगेन, तीर्थ का आलंबन प्राप्त करके मैक्सिमम लोग दीक्षा लेते हैं, और जो तीर्थ के बिना भी लोग दीक्षा की बात नहीं, सिद्ध बनते हैं, और बिना बिना तीर्थ के आलंबन के भी लोग सिद्ध बनते हैं, पर दैट नंबर जो है वो बहुत कम है, ठीक है? राजमार्ग नहीं है। इस टॉपिक पे कोई सवाल है? नहीं। नेक्स्ट में बोल रही टॉपिक पे जा रही हूँ। परोपकार करना केवल ज्ञान और सिद्धत्व में सहायक कारण है। परोपकार करना मतलब हेल्प करना दूसरों को, ये केवल ज्ञान और सिद्धत्व का सहायक कारण है। पर उत्कृष्ट उपकारी तीर्थंकर बनकर सिद्ध होने वाली आत्माएं बहुत कम निकलती हैं, वेरी फ्यू, जो केवल ज्ञान प्राप्त करके लोगों को हेल्प बहुत करती हैं। उसमें से हम लोगस में बोलते हैं ना कि आप बेस्ट तरीके से सिद्ध हुए, उत्तमा सिद्धा बोलते हैं लोगस की लाइन के अंदर, उत्तम तरीके से सिद्ध हुए। क्यों उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हो? कि सिद्ध तो बहुत लोग हो रहे हैं, पर कितने लोगों को सिद्ध बना बना के खुद सिद्ध हो रहे हो, मतलब कितने लोगों को हेल्प कर करके सिद्ध हो रहे हो, ठीक है? तो उत्तमा सिद्ध्या का ये वर्ड होता है लुकस के अंदर। तो अ, अधिकांश आत्माएं सामान्य परोपकार करके या बिना परोपकार किए ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त कर लेती है। मैक्सिमम आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्होंने किसी को हेल्प नहीं की, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मरुदेवी माता केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसको हेल्प किया? नोबडी, राइट? गत्सु कुमार मुनि केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसको हेल्प किया? तो आप बोलोगे टाइम ही नहीं था उनके पास। होता है ना कि टाइम होता तो हेल्प भी कर देते, यस। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि दैट इज नॉट अ डिपेंडेंट फैक्टर। कई लोग ऐसे सिद्ध भगवंत होते हैं जो किसी को हेल्प ही नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लाइक मरुदेवी माता, गच्छुकमल नहीं कर पाते हैं, तो भी वो बाधक कारण नहीं है, मतलब उनको सिद्ध बनने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, राइट? दे है, वो तो तिर गए, नहीं हेल्प कर पाए, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि तीर्थंकर का जैसे उपकारी आत्माएं बहुत कम होती कंपैरिजन में, जो हेल्प करती हैं वो कम होती हैं, और जो बिना हेल्प किए हो जाती हैं वो ज्यादा आती हैं, ऐसा वर्णन आ रहा है आगम में। ये समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट, गुरु केवल ज्ञान और सिद्धत्व में सहायक कारण है, अतः अधिकांश आत्माएं उन्हीं से बोधित होकर केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त करती है। परंतु कुछ ऐसी योग्य आत्माएं स्वयं या बोध रहित सचित अचित के कारण मात्र से बोध प्राप्त करके भी केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त कर लेती है। एक तो मोस्टली पीपल लोगों को गुरु मिलते हैं, गुरु उनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझ में आता है और गुरु से करते हैं। तुम देखो तीर्थंकर के एक तीर्थंकर के टाइम में सब लोगों के मैक्सिमम लोगों के गुरु थे। कौन थे? कोई डायरेक्टली तीर्थंकर था, किसी का गणधर था, किसी का आचार्य था, सब लोग थे ना। बिना गुरु के बहुत कम होते हैं, बट यस, ऐसी आत्माएं जो बिना गुरु के भी आगे निकल जाती हैं, वो आत्माएं बहुत कम होती हैं।
असोचा केवली बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने ये जो सेंटेंस बोला आपको कि अतीर्थ सिद्धा वाले बहुत कम होते, तो यही सब समझना, गुरु के बिना बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसीलिए फाइंड अ गुरु, मेक अ गुरु, आंटी हू इज़ अ गुरु। तीर्थंकर के भी तो गुरु नहीं होते हैं ना। हाँ, तो तीर्थंकर के नहीं होते, प्रत्येक बुद्ध के नहीं होते, स्वयं बुद्ध के नहीं होते हैं, बहुतों के नहीं होते हैं, बहुत लोगों के नहीं होते हैं। आई टोटली एग्री टू दैट, राइट? सो जिनके नहीं होते हैं ना, बट वो क्वांटिटी बहुत कम है, ऐसे लोग की क्वांटिटी बहुत कम है। जैसे अल्प बहुत्व करते हैं ना, आगम में एक चीज बोलते हैं अल्प बहुत्व, मतलब कौन किससे ज्यादा कम है, तो उनकी मात्राएं बहुत ही कम है, थोड़े लोग हैं। सो राजमार्ग क्या है? गुरु से हेल्प मिली, जिससे वो लोग आगे जाके सिद्ध बने, राजमार्ग वो है, ठीक है? तो आप सोचो कि राजमार्ग में रहो ना, गुरु ढूंढो, गुरु की हेल्प से मोक्ष मार्ग में करो, कि मैक्सिमम लोग उससे जाते हैं, राइट? है कोई इसमें जिसके पास गुरु नहीं है इस क्लास में कोई नहीं है ना? तो आपको क्या करना है? दो आगम में से कोई भी एक आगम पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? आचारांग पढ़ो या दशवी कालिक पढ़ो। उसमें साधु की पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एक साधु कैसा दिखता है, राइट? साधु कैसा होता है। और याद रखना, ये जो साधु का जो डिस्क्रिप्शन आता है आचारांग और दशवी कालिक सूत्र में, राइट, ये बॉडी, मतलब मन वचन काया, मतलब एवरीथिंग से आता है। लाइक वो बोलते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं, वो बॉडी से कैसे करते हैं, सब कुछ का वर्णन आ जाता है। और ये भी याद रखना, ये जो दोनों किताबें हैं ना, ये जो आचारांग और में, तो ये अढ़ाई द्वीप को मान के चलो। आप बोलोगे नहीं, ये तो सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के शासन में है। यस, आई एग्री टू दैट कि ये सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के शासन वाले लोगों के लिए है। फिर भी महाविदय में जो 4 महाव्रत वाला जो चलता है ना, वो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, राइट? वो 4 और 5वां जो व्रत है उनका कंबाइंड है, इस तरह से थिंग है, मतलब देयर इज़ नॉट अ ड्रास्टिक डिफरेंस। आर यू क्लियर? हुँ? उस अपेक्षा से सोचो, ये साधु अढ़ाई द्वीप में रहते हैं, ये समझ में आ गया? हाँ? तो 2 आपको आगम पढ़ने हैं, जैसे ही वो पिक्चर क्लियर होगा आपका, वो आगम पढ़ते-पढ़ते, आपको क्या करना है, अढ़ाई द्वीप में ऐसे जहाँ भी वो वैसे साधु जो जिसका वर्णन हो रहा है, जहाँ भी है उनको वंदन करना है, मिल गया गुरु। डोंट इवन नीड अ फिजिकल गुरु, यू डोंट नीड अ नेम ऑन अ गुरु। डू यू नीड अ नेम ऑन अ गुरु? व्हाई यू डोंट नीड? नहीं है, नहीं मिला मुझे। जब पुण्य प्रकृति का उदय होगा ना पूजा, तभी मिलेगा ना गुरु। एक गुरु मिलना भी बहुत जबरदस्त पुण्य प्रकृति का उदय मिलता है, होता है। सबको गुरु नहीं मिल जाते हैं, राइट? प्रतिबोध पाने वाले लोग बहुत, हरिभद्र सूरी को याकिनी आर्या मिल गई, राइट? पुण्य प्रकृति का उदय किसका उदय था? हरिभद्र सूरी जी का। आप समझ गए हो? हाँ? तो गुरु नहीं मिले, तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हो? आई डोंट हैव अ गुरु, आई डोंट नो हु इज अ गुरु, आई डोंट नो हु इज अ गुड साधु। क्या फर्क पड़ता है? दो आगम का डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसी के बेसिस पे तुम साधु का विनय करो, और ढाई द्वीप में लेके कहाँ से कितनी निर्जरा होगी, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, इट इज टू दैट इज अ गुरु। हाँ, क्योंकि पूजा, अभी भी तुम जब नवकार मंत्र पढ़ती हो और जब नमो लोय सब साहुनंग करती हो, तो तुम जानती भी नहीं हो कितने सारे साधु जो महाविद्य के हैं, एरवत के हैं, फिर भी उनको वंदन नमस्कार जा रहा है ना। और यदि जा भी रहा है तो उससे निर्जरा भी कर रहे हो ना तुम पूजा। हाँ, सेम इज द केस। सो आज के बाद हमारे पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास गुरु नहीं हो, ठीक है? हाँ, और आगे चल के जब गुरु का कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाए ना, ये एक कंपोनेंट है कि गुरु सबके सबके होने चाहिए, ठीक है? सो क्योंकि ये राजमार्ग है। दूसरा ये है, गुरु के टॉपिक पे लड़ाई झगड़े करने वाले तो अनदर बेवकूफ होते हैं, ठीक है? और कर्म बंध का कारण करते हैं, और राग द्वेष करते हैं, और उनको अपना, मतलब ये नहीं समझ में आता कि खुद भी कलेशित होते हैं, सामने वाले को भी कलेश देते हैं। ये सब सोच के ये दूसरी गलती भी गुरु के टॉपिक पे मत करना, अबाउट माय गुरु एंड योर गुरु एंड माय संघ एंड दिस थिंग। आई एम वेरी श्योर दैट ये सब भी निकल जाना चाहिए। सो यहाँ पे जो गुरु के बारे में हुआ है, आई होप आप लोग इसी लेवल पे समझदारी वाले टॉपिक करोगे, ये वाला कि गुरु ढूंढोगे। है कोई आदमी जिसके पास गुरु नहीं है येट? आई एम हैप्पी दैट एवरीबडी हैज, गुड। थर्ड मैं नेक्स्ट लाइन में ले रही हूँ गुरु के बाद, पुरुष देह, पुरुष मतलब जिसका बॉडी पुरुष का होता है, पुरुष देह शक्ति, स्थिरता,
वेदोदय की अल्पता आदि की अपेक्षा धर्म पालन में विशेष सहायक है। आगम क्या बोल रहा है? पुरुष जो देह है, बॉडी जो है, वो उसमें शक्ति भी ज्यादा होती है, स्थिरता भी ज्यादा होती है, दे आर वेरी मोर स्थिर। वेदोदय, वेदोदय का मतलब होता है मोहिनी कर्मवाग के अंदर जो 3 वेद आते हैं, उनके उदय से जो डिजायर्स होती है ना, वो भी जो पुरुषों में ज्यादा कैपेसिटी होती है उनको कंट्रोल करने की, कंपेयर टू फीमेल। और फीमेल में नपुंसक की अपेक्षा फीमेल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। नपुंसक की तो इतनी बुरी हालत होती है दैट दे कांट इवन स्टॉप, ऐसा वर्णन आगम में आता है। इसीलिए उनको दीक्षा नहीं दी जाती। उनको देता भी कौन है? देना भी होता है तो केवली, मतलब केवली भगवान, ठीक है। सो जो पुरुष है वो वेदोदय को कंट्रोल भी करके, उसकी मतलब अल्पता के कारण धर्म पालन में पुरुष वेद बहुत विशेष सहायक है। ये समझ में आ गया? अतः अधिकांश आत्माएं पुरुष वेद में ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त करती है। ये भी समझ में आ गया? परंतु कई वैसी योग्य आत्माएं स्त्री देह और जन्मजात नपुंसक देह में भी केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। जब मैंने ये सेंटेंस पढ़ा ना, तो मैंने पता है कौन सी बुक उठाई? मैंने ये तीर्थंकर चारित्र की बुक उठाई। कोई भी आगम ढूंढो, राइट, कोई भी आगम का तीर्थंकर का स्टोरी, हर तीर्थंकर की स्टोरी होगी, उस तीर्थंकर की स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ देखना, राइट। ये पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ है। मैं आपको जस्ट ऐसे पढ़ के बता देती हूँ। भगवान, यहां से पढ़ रही हूँ मैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, नहीं, ये ना तीर्थंकर चारित्र बुक है। इसका पेज नंबर है 78 पर। जरूरी नहीं ये बुक लो, आप कोई भी तीर्थंकर चारित्र का कोई भी तीर्थंकर की किताब उठाओ। मैंने पार्श्वनाथ भगवान का लिया है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के 16,000 साधु, हाँ, और साध्वियां कितनी है देखो, 36,000। साध्वियां ज्यादा है, देखो, ओके, साध्वियां का क्वांटम ज्यादा है। नेक्स्ट है 350, 14 पूर्वी है, इतने अवधि ज्ञानी है, मनपर ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वैक्रियधारी है, और वो है, हाँ देखिए यहाँ पे श्रावक, श्रावक कितने हैं? 16,000, नहीं एक मिनट, 1,64,000 श्रावक हैं, राइट। श्राविकाएं कितनी है? 3,27,000। श्राविकाएं ज्यादा है ना। तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पे आगम नंदी सूत्र बोल रहा है कि पुरुष वेद मोक्ष मार्ग सिद्धत्व का मैक्सिमम लोग सिद्ध जो जीव होते हैं वो पुरुष वेद में ज्यादा होते हैं, फीमेल स्त्री वेद में नहीं होते हैं। पर ज्यादातर तुम देखो ये जितने भी 24 तीर्थंकरों का देखना, ये एंड में उसमें फीमेल जेंडर मतलब श्राविकाएं और साध्वी ज्यादा है कंपैरिजन में। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन है? मतलब पूजा, तुमने कभी सोचा? बट ये तो केवल मतलब सिद्ध हो चुके हैं ना, ये जिनके हो चुकी नहीं। मैं तुमको दो चीजें बता रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है पुरुष वेद में मैक्सिमम लोग सिद्ध हो रहे हैं कंपेरिजन टू अदर जेंडर, राइट। वो राजमार्ग है ऐसे मतलब बोला। बट यस, फीमेल भी में जाते हैं, नपुंसक में भी जाते हैं, ये भी बोल दिया। बट तुम देखोगे ना तीर्थंकर की स्टोरियों में श्राविकाएं श्रावक से ज्यादा हैं, साध्वी साधु से ज्यादा हैं। हाउ आंटी डू यू ज्यादा एक्सप्लेन दैट? है। नहीं नहीं ज्यादा है, बट मतलब जो वेदनीय कर्म के वजह से ही तो वो मोक्ष नहीं जा पा रहे ना, क्वांटिटी उनकी ज्यादा है, साध्वी भी ज्यादा है और वो भी ज्यादा है, बट मतलब मोक्ष, यहाँ बुक में तो मोक्ष की बात कर रहे हैं कि मोक्ष में वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा, दिस इज एग्जैक्टली वेर यू आर थिंक। हम यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहे हैं। जितनी भी लोग हों, श्रावक ज्यादा हों या सॉरी साध्वियां ज्यादा हों या श्राविकाएं ज्यादा हो, जो केवल ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं ना, वो पुरुष वेद वाले ज्यादा, पुरुष बॉडी वाले ज्यादा है, ठीक है, सिद्ध बनने वाले, राइट। ये राजमार्ग है, ओके।
बहुत रेयर केसेस में होता है कि मेल का फीमेल हो जाता है, जैसे मल्लीनाथ भगवान का, वो मेल ही चला आ रहा था काफी भवों से, मेल ही चला आ रहा था ना, वो फीमेल कब बना, कुछ गड़बड़ हो गई तब जाके फीमेल बना, ठीक है। तो राजमार्ग मेल का ही है, ठीक है। बट अगेन स्त्री बॉडीली मतलब नामकरण वाली जो स्त्री होती है, राइट, नामकरण से जो नपुंसक होते हैं, दे ऑल्सो कैन गो टू मोक्ष। तो इसको ऐसे समझना, अभी क्लियर? एनीमे स्वलिंग रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि धर्म पालन में सहायक कारण है। व्हाट इज स्वलिंग? स्वलिंग का मतलब होता है साधु का यूनिफॉर्म। साधु का बेसिक यूनिफॉर्म क्या है? इट्स नॉट द क्लोथ्स, इट्स मुंहपत्ती और ओगा, जिसको हम अहिंसा के दो औजार बोल सकते हैं, औजार औजार बोल सकते हैं ना, राइट, इक्विपमेंट्स। ये दोनों अहिंसा के इक्विपमेंट्स हैं। उपकरण। उपकरण, उपकरण है, उपकरण, वेरी गुड। तो दो ये उपकरण है, किस चीज के लिए हैं? अहिंसा के उपकरण है, ओगा और ये, ठीक है। सो स्वलिंग में जब हम साधु की यूनिफॉर्म बोलते हैं, तो उसमें ये दो को ही मेन मुख्य मानना, ठीक है। कपड़ा इज ओके, कपड़े में साधु के कपड़े अलग होते हैं, साध्वी के कपड़े अलग होते हैं, साइज एंड डायमेंशन एंड एवरीथिंग। सो लेट अस नॉट गेट इनटू, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल का साधु है वो, ठीक है। जिनकल्पी होगा, जिनकल्पी में भी कुछ के कपड़े हैं, कुछ के कपड़े नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा है कि स्वलिंगी रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि धर्म पालन में सहायक कारण है, अतः अधिकांश आत्माएं स्वलिंग में ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त करती है। मतलब स्वलिंग मतलब साधु बन के लोग मैक्सिमम मोक्ष चाहते हैं, कंपेयर टू श्रावक्स। ये समझ में आ गया? अगेन आप बुक रेफर करोगे ना, तो उसमें क्या आएगा? श्रावक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और साधुस की क्वांटिटी कंपेरेटिवली बहुत कम है। फिर भी सिद्धत्व कौन प्राप्त कर रहा है, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त कौन कर रहा है? तो कहते हैं साधु कर रहा है, क्योंकि उनकी साधना उस लेवल की है, खट खट खट। श्रावक भी कई ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक श्रावक पना पाला, फिर एंड में और ज्यादा रसायन आया, दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, तो अल्टीमेटली तो वो स्वलिंग ही माना जाएगा ना। तो अधिकांश आत्माएं स्वलिंग में ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त करती है, पर कुछ वैसे योग्य आत्माएं अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग में भी केवल ज्ञान और सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, पर ऐसी आत्माएं स्वलिंग सिद्ध की अपेक्षा असंख्यात भाग मात्र होती हैं। मतलब दे आर असंख्यात का डिफरेंस है दोनों के अंदर, राइट। ये साधु का इतना ज्यादा क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग 3 मनोरथ के अंदर ये बोलते हैं कि मैं साधु कब बनूंगा, ये वाला कंपोनेंट आता है ना। सो साधु बन जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप में यदि कैपेसिटी नहीं है, होता है ना, यदि मैं अंधी हूं, मैं लंगड़ी हूं, इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन सम मेडिसिन, लाइक आई हैव डायबिटीज, मेरे को कोई दीक्षा नहीं देगा। क्यों? बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन अ मेडिसिन। विदाउट दैट मेडिसिन आई विल नॉट सर्वाइव। ओके, सो एनी मेडिसिन, यदि देखो दीक्षा लेने के बाद डिपेंडेंसी मेडिसिन पे आती है, डायबिटीज हो जाती है, तो वो अलग दैट इज एन, वो चलेगा, फिर वो अपना काम कर लेते हैं। बट जो ऐसे जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ना, मतलब डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज पे, राइट, आंखें नहीं है, टांग नहीं है, दवाइयों पे डिपेंड, ये सब है ना डिपेंडेंट पीपल बोला जाता है, डिपेंडेंट्स, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ऐसे लोग को दीक्षा नहीं दी जाती, ठीक है। एक मिनट। तो हम जब ये चीज बोलते हैं कि मेरे को 3 मनोरथ में कि ओ गॉड, भगवान वो दिन कब आएगा कि मैं 5 महाव्रतधारी बन के 24/7 धर्म ध्यान करूंगी, जब मैं ये भावना भाती हूँ ना, तो महानिर्जना वैसे ही हो जाती है, ये आप देख चुके हो, ठीक है। महानिर्जना हो जाती है। वेदर आप बनो नहीं बनो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो अगेन पुण्य प्रकृति का उदय, पुण्य प्रकृति का उदय नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, शिवक्षम ऑफ प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी माना जाता है। सो भाव रखो, अगेन इतने भी डेस्परेट नहीं हो जाओ कि किसी भी जबरदस्ती दीक्षा ले लो, यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट। रजनी जी, दिस इज सेंटेंस इज मोर फॉर यू। बैलेंसिंग एक्ट समझो। यस, टारगेट ये है कि मैं दीक्षा लूं, ठीक है, बिल्कुल टारगेट क्या है? बिल्कुल आई बिल्कुल। नीड टू टेक इट,
राइट रजनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। या क्योंकि मैंने पहली बार जब रजनी जी को सुना ना, हर सेंटेंस वाज लाइक, ओ गॉड मुझे तो दीक्षा लेके ना, आई वाज लाइक व्हाट, राइट? सो आई वाज लाइक शॉक्ड रजनी जी, मुझे, मैं कभी नहीं भूलती हूँ आपका वो सेंटेंस, वो वाला। सो शी वाज लाइक लिटरली टारगेटिंग दीक्षा एंड आई वाज लाइक नो, नेवर, राइट? भाव होनी चाहिए, आई वांट टू, आई विश, दैट इज द परफेक्ट लाइफ, गॉड आई एम लिविंग अ इम्परफेक्ट लाइफ, राइट? परफेक्ट लाइफ क्यों है? किसी को भी नहीं मारते हैं, हाँ राइट? किसी को भी चोरी नहीं करते, किसी का भी लोभ नहीं करते, परिग्रह भी जीरो है उनका, ओ गॉड, वेद का भी तो है ही नहीं, मतलब मतलब बोलते हैं ब्रह्मचर्य तो एकदम परफेक्ट है, राइट? वो परफेक्ट लाइफ जीते हैं। हम कैसा लाइफ जीते हैं? हिंसा वाला, झूठ वाला, परिग्रह वाला, वो बोलते हैं ना, मैथुन से सब कुछ हमारे लाइफ के अंदर बुरा हाल चल रहा है, राइट? वी आर इम्परफेक्ट लाइफ। सो आपको विश करना है, ड्रीम करना है, respect करना है, says wow I hope someday I target that, right? But again, desperate होके दीक्षा मत ले लेना। कब लेना? जब संसार में न जिया जाए ना, तब दीक्षा लेना। ठीक है, ये बात समझ जाओ। डेस्परेट होके दीक्षा लोगे तो वैसे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? अनंत बार हम दीक्षा ले चुके हैं, देयर इज नो आउटपुट। असली में दीक्षा 8 बार से ज्यादा नहीं आती है, ये भी याद रखना। असली में कभी भी जब चारित्र आता है तो 8 बार से ज्यादा नहीं आता, हमको वो टारगेट करना है। तो मैं भी बोलती, भगवान दीक्षा तभी दिलाना जब मैं सम्यक दर्शन सहित सातवां, छठा सातवां गुणस्थान वाला जीव होंगी, तभी मुझे दीक्षा दिलाना। अदरवाइज प्लीज डोंट डोंट मेक मी साधु, ठीक है? दिस बैलेंसिंग एक्ट आपको समझ में आना पड़ेगा। एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। और बीच बीच में कभी समाहित करते करते उत्कृष्ट वैराग्य आ जाए कि नहीं यार, इस संसार सीरियसली डस्टबिन है यार, दीक्षा होनी चाहिए। वो वैराग्य किससे आ रहा है? जो तुम आगम पढ़ रही हो, जो चारित्र पाल रही हो, उससे वैराग्य क्रिएट हो रहा है। वैराग्य से वो भाव आ रहे हैं, उस भाव से बहुत महानिर्जरा हो रही है, राइट? वो अपना काम कर रही है, वो भाव काम कर रहे हैं। वो भाव पे इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है? भाव पे इम्प्लीमेंट करना जरूरी क्यों नहीं होता है? रजनी जी बता पाओगे? उन भावों पे इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे सही भाव होने चाहिए, पर भावों पे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सब में भाव, ज्ञान दर्शन और चारित्र के को देखते हुए आंसर देना। ठीक है रजनी जी, बोलिए, आंसर बोलिए। क्योंकि सम्यक दर्शन भी हो सकता है टिके ना टिके, मतलब किस कुछ समय के लिए टिके, उसके बाद फिर भाव में गिरावट आ सकती है या एकदम से। क्योंकि यस, सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट देखने का सही तरीका। जरूरी नहीं है इट इज जॉइंट विद इम्प्लीमेंटेशन, जरूरी नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो वो चारित्र भी बन जाएगा, सम्यक चारित्र हाँ बन जाएगा। पर चारित्र नहीं भी होता है, बस नहीं होता है। चौथे गुणस्थान वाले भी तो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच करके बैलेंसिंग एक्ट रखना। बट भाव आने चाहिए, दिन में एक बार तो भाव आना चाहिए, एक बार तो बेयर मिनिमम आना चाहिए। पूजा, सुबह से अभी तक एक बार भी भाव आया यार, आई नीड टू गेट आउट ऑफ संसार? एक बार भी आया? नहीं आया? तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन आवर सिस्टम, समथिंग इज रॉन्ग। एक बार तो भाव आना चाहिए, ठीक है? साधु भी जो होते हैं ना, पूजा, हम तो श्रावक हैं, जो साधु भी होते हैं ना, वो भी नॉर्मली छठे गुण स्थान में ही रहते हैं, और उससे भी वो महान निर्जरा कर रहे हैं। हमसे तो बेटर गुण स्थान है ना, हायर द गुण स्थान मोर द निर्जरा। तो वो नॉर्मली छठे गुण स्थान में ही रहते हैं, फिर भी वो पर डे में ना वो एक्स्ट्रा साधना करते हैं कि वो सातवां गुण स्थान स्पर्शे, पता है टिकने वाले नहीं है वहां, सातवें में फिर से गिरेंगे छठे में, फिर भी एफर्ट मारते हैं, एक्स्ट्रा विनय, एक्स्ट्रा मतलब लोगस या एक्स्ट्रा काय उत्सर्ग, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं कि मेरा सातवां गुण स्थान, वो एफर्ट मारते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं आता है, ये याद रखना। इट्स नॉट समथिंग विच कम्स ऑन द प्लेटर, ठीक है? ऑटोमेटिकली नहीं होता दीक्षाली सातवां गुण स्थान, नहीं, वो फाइट मारते हैं। सो यदि वो फाइट मार के सातवें गुण स्थान में जाने की कोशिश करते हैं साधु लोग, डे में एक बार तो बेयर मिनिमम करेंगे, तो क्या हम श्रावकों को नहीं करना चाहिए हमारे कंपोनेंट्स, राइट?
हम भी तो श्रावक है ना, हमको भी जो करना है ना, रोज एफर्ट एक बार तो मारना है, ठीक है। उससे ज्यादा हो जाए वो बात अलग है, बेयर मिनिमम एक बार जरूर करना साधु बनने का। इसलिए क्या बोलते हैं, दिन में एक बार तो 3 मनोरथ होना ही चाहिए, बोला जाता है ना, बेयर मिनिमम। पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार करना है, आप पूरा दिन 3 मनोरथ बोलते रहो, क्या मतलब का चिंतन करते रहो और भाव लाते रहो तो भी महानिर्जरा, ठीक है। पर मिनिमम एक बार होना जरूरी है। तो चलो स्वरलिंग का भी मैंने हो गया, कोई क्वेश्चंस है उस पे? नेक्स्ट, धर्म में परस्पर सहयोग धर्म पालन के लिए श्रेष्ठ कारण है। अतः प्राय आत्माएं परस्पर सहयोग से ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व के निकट पहुंचती है। जनरली लोग धर्म पालन ग्रुप्स में करते हैं ना, तो बहुत एक दूसरे की हेल्प से बहुत आगे निकल जाते हैं, राइट। स्थविर कल्पी साधु और जिनकल्पी साधु में क्या फर्क है कि जो स्थविर कल्पी साधु एक टोले में रहता है, टोला मतलब गच्छ में रहता है, मतलब एक ग्रुप में रहता है, ठीक है। दूसरे साधु लोग उनको हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, ओ तुम बीमार हो गए हो, मैं तुमको गोचरी लाके देता हूँ, तुम खाना खा लो, ठीक है। ओ तुमको ये प्रॉब्लम है, तुमको ये टॉपिक नहीं आता जैन धर्म में, चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ना सहयोग एक दूसरे का होने से ना सब लोग मोक्ष में जा रहे होते हैं। तो सहयोग ज्यादातर ये होता है। बट आपको पता है, जो भी स्थविर कल्पी साधु होता है उसका एक मनोरथ है, पता है कौन सा मनोरथ है उसका? उसका सेकंड मनोरथ क्या है? उसका सेकंड मनोरथ, एक स्थविर कल्पी साधु मतलब आज भी जितने भी साधु है ना, उसका एक मनोरथ है कि कि मैं मैं ये संघ, जिंदगी भर वेरी गुड, कि मैं जिन कल्पी बनूं, मतलब ये मैं संघ को छोड़ दूं, ये जो ग्रुप्स है ना, मतलब जो टोला है गच्छ जिसको हम बोलते हैं, इसको छोड़ के ना मैं एकल विहारी पड़ी मां अकेले निकल जाऊं, इतनी वीतराग दशा को प्राप्त कर लूं कि मैं अकेले विचरण करने की मेरे में कैपेसिटी आ जाए, ठीक है। हाँ ये करते हैं, बिकॉज दैट इज इवन मोर सुपीरियर। वो कब आती है? जब आदमी में बहुत कैपेबिलिटीज आ जाती है। सो ग्रुप्स में ज्यादातर लोग सिद्ध होते हैं, ये बोलने का यहाँ पे तात्पर्य है कि अकेले जाने वाले कम होते हैं, ग्रुप्स वाले लोग ज्यादा होते हैं, मतलब एक दूसरे से सीखे हुए, एक दूसरे से हेल्प लिए हुए। तीर्थंकर के टाइम में सोचो कितने गणधर सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ले रहे हैं हेल्प, दे रहे हैं हेल्प, राइट। आप बोलोगे गणधर तो हेल्प कर रहे हैं, उनकी क्या हेल्प हो रही है? पूजा, क्वेश्चन, गणधर तो हेल्प कर रहे हैं ना दूसरों को, राइट। जैसे गौतम स्वामी भगवान जम्बू स्वामी को पढ़ा रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उनको खुद को क्या हेल्प मिल रही है? उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है आंटी। वेरी गुड, पढ़ाई पढ़ाने से भी तो कर्मों की निर्जरा होती है ना, प्रभावना हो रही है, राइट। संघ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उससे भी तीर्थ में कंट्रीब्यूशन करने से निर्जरा हो रही है। सो ज्यादातर जितने भी लोग ग्रुप्स में रहते हैं ना, गच्छ में या संघ में रहते हैं, वो एक दूसरे को ना संयोग से मैक्सिमम लोग ऐसे सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा आगम बोल रहा है। ये समझ में आया? अकेले जाने वाले बहुत कम होते हैं, कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे को हेल्प कर दो। पूजा, help anybody who comes to you for Jain Dharam. Pooja, you hate somebody, really hate, we genuinely feel that person is bad. वो आता है और तेरे को लगता है कि मैं इसको प्रतिबोध दे सकती हूँ, करा सकती हूँ, would you still help that person in Jainism? हाँ, यदि नहीं कर पाओ ना, थोड़े गंदे भाव आए और थोड़े आ जाए ना, कॉल मी अप। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि I felt something wrong about somebody and that person asked me for help. I went to Kanchan auntie. I said, Auntie, that person is intrinsically wrong. I'm telling you, this person is misusing Jainism in a very long way. हाँ, आंटी ने बोला, I totally agree. मान लो तुम्हारी बात सही भी है, मान लो, ठीक है। फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आदमी को तुम कराती रहोगी, राइट। हाँ, वो शायद वो चेंज हो, शायद चेंज हो जाए, शायद चेंज हो जाए, ठीक है। सो मैं कैसे गई थी, तो मुझे पता ही ये जैन धर्म को गलत तरीके से यूज कर रहा है, होता है ना, लॉट ऑफ पीपल यूज जैन धर्म एंड देन दे पूरी खिचड़ी पका के उसको मिस अप्रोप्रिएट करके बाजा बजा के वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो ऐसे लोगों को पढ़ाने में ना, मतलब बिकॉज यू कम टू नो कि ये कि कुछ गड़बड़ मचा रहे हैं ये लोग। सो मुझे ना घबराहट होती है, व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप इट, डोंट डू इट।
कंचन आंटी बोलती है आशिमा फिर भी दो, फिर भी करो। मैंने बोला आंटी मैं नहीं करूं, आंटी कहती है नहीं नहीं फिर भी कर दो, क्या पता तुम्हारे बोलने से ही वो आदमी चेंज हो जाए, राइट। I said I never thought of that angle and I started teaching. So पूजा ये भी राग द्वेष आते हैं, हाँ, बहुतों के साथ राग द्वेष होते हैं। सब महावीर स्वामी भगवान को प्यार नहीं करते थे, याद रखना। ऐसी भी स्टोरियां हैं हु हेटेड महावीर स्वामी भगवान बट लव गौतम स्वामी भगवान। वो एक शेर था ना त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में, जिसने शेर को मारा था ना, वो आगे जाके किसान बनता है। तो किसान लव्ड गौतम स्वामी भगवान, वैराग्य आके दीक्षा ले लेता है, बट ही हेटेड महावीर स्वामी भगवान, राइट, क्योंकि वो त्रिपुष्ट वासुदेव का जीव दिखाई देता है उसको। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक है कि ग्रुप्स में एक दूसरे की हेल्प लेके देके ज्यादातर लोग सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट बिकॉज वो राजमार्ग है। पर जिस समय केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, उस समय भी 108 आदि साथी हो ऐसा बहुत कम होता है। उस समय अधिकांश जीव अकेले दुकेले ही केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना कि इस अवसरपणी काल का ये अछेरा है कि 108 तो चलो जाते ही जाते हैं, वो बात समझ में आया, पर उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 जाए, ये अछेरा है। दैट ये दोनों कॉम्बिनेशन इज एन अछेरा। इसका मतलब बड़े ग्रुप्स में लोग सिद्ध नहीं होते हैं। ग्रुप्स कैसे सिद्ध होते हैं? अकेले दुकेले ही जाते हैं, राइट। यहाँ पे वो कहने की बात कर रहे हैं कि वो सिद्ध होना और साथ में ग्रुप में पढ़ना का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यदि मान लो 5 स्टूडेंट है तो जरूरी थोड़ा ना पांचों सिद्ध एक साथ होंगे, दे कैन गो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिद्धत्व ग्रुप्स वाले एक दूसरे की सहायता लिए हुए दिए हुए मैक्सिमम सिद्ध होते हैं। इसलिए हमको यही करना है, मैक्सिमम हेल्प देनी है और लेनी है, संघ टाइप में फंक्शन करना है। इससे संघ का की इम्पोर्टेंस भी हाईलाइट होती है कि संघ की कितनी इंपॉर्टेंस है, वहां पे एक दूसरे से हेल्प लो। पूजा एक संघ नहीं, मल्टीपल संघ की हेल्प लो, मल्टीपल संघ को हेल्प दो। डोंट लिमिट योरसेल्फ टू वन संघ। व्हाई? हर संघ के अपने हर संघ की ग्रेटनेस होती है। कई संघ फाइनेंशियली रिच है, अंडरस्टूड। कई संघ के पास स्ट्रक्चर्स बहुत है, स्ट्रक्चर्स मतलब उपाश्रय हैं, मंदिर हैं, वो सब है जहाँ पे महाराज साहब को ठहराया जा सकता है। हमने उस संघ को यूज किया ना, क्योंकि उनके उनके स्ट्रक्चर्स मतलब क्या बोलते हैं, रहने के स्थान और ये सब स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं, ठीक है। उनसे भी कई जो संघ है उनमें आगम वांछनी ज्यादा होती है, ज्ञान ज्यादा होता है, उससे वो ले लो, राइट। किसी संघ के अंदर जो शिष्य होते हैं ना, बड़े विनयी होती हैं, राइट, और सेवा भावी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है कई संघ में। तो हर संघ की ना अपनी यूनिकनेस होती है। हर संघ की यूनिकनेस जो है ना, उसको लो, उसको यूज करो अपने सिस्टम में और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, राइट। नो झमेला ऑन कौन सा संघ कंपटीशन में ज्यादा अच्छा है, कौन सा संघ कंपटीशन में कम है, नो कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये चीज भी समझ में आ गई। चलिए, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अभी परंपर सिद्ध पे जा रहा है। मैं ना इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि जब जीव को केवल ज्ञान होता है, देखो ये तो सिद्ध बनने का मैंने बोला, मैं सिद्ध बनने का नहीं बोल रही हूँ। जब केवल ज्ञान होता है मतलब 13th गुणस्थान वाला जो आदमी होता है, 13th गुणस्थान को भी जो जा रहा होता है, यानी जिस आदमी को अभी तीर्थंकर बन रहा है या अभी उसको केवल ज्ञान हो रहा है, वो आदमी को पहला समय जब केवल ज्ञान होगा ना, वो हमेशा केवल ज्ञान ही होगा, केवल दर्शन नहीं होगा। ये समझ में आया? केवल ज्ञान ही होगा, केवल दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? और जब मैं सिद्ध बन रही हूं, राइट, सिद्ध बनने का पहला समय किसमें है? वाटे बहते में है, राइट। उस समय भी हमेशा नियमा केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन उपयोग नहीं होगा, याद रख। दोनों चीजों में पहले ज्ञान की प्रधानता है, ठीक है। मतलब केवल ज्ञान जब हो रहा है, 13th गुण स्थान में है और मैं सिद्ध बन रही हूं, दोनों का पहला समय इज केवल ज्ञान उपयोग, नॉट केवल दर्शन उपयोग। ये लिख लेना, क्योंकि ये अगला टॉपिक के अंदर आएगा, तो मैंने सोचा मैं भूल ना जाऊं, यू शुड राइट इट डाउन। मैं उस जगह पे आपको जब केवल दर्शन के बारे में डिस्कशन होगा ना, तो I'll give you an examples के क्या क्या हो रहा है, तभी आप पूछ लेना।
बट ये इंफॉर्मेशन यू शुड है, ठीक है। ओके, अब हम परंपर सिद्ध के बारे में जा रहे हैं। अनंतर सिद्ध यानी पहला प्रथम समय जो सिद्ध हो रहे होते हैं, उनके वर्णन के अंदर कोई सवाल है आप लोगों को? कोई सवाल है पूजा? नो? सो लेट्स गो टू परंपर सिद्ध। परंपर सिद्ध का मतलब है दूसरा समय, तीसरा समय यावत इनफाइनाइट काल। वाई इनफाइनाइट काल? इनका एंड नहीं होता इन लोगों का, ये लोग मरते नहीं है, ठीक है। आत्मा के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो द्रव्य के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो परंपर सिद्ध केवल ज्ञान क्या है? परंपर सिद्ध केवल ज्ञान के अनेक भेद हैं। वे इस प्रकार है, जितने भी अप्रथम समय सिद्ध हैं, जिन्हें सिद्ध हुए प्रथम समय बीत चुका है, जैसे द्वि समय सिद्ध, त्रि समय सिद्ध, चतु समय सिद्ध, 10 समय सिद्ध, संख्यात समय सिद्ध, असंख्यात समय सिद्ध, अनंत समय सिद्ध। उन सभी सिद्धों का केवल ज्ञान परंपर सिद्ध केवल ज्ञान है। ये परंपर सिद्ध केवल, ये सिद्ध केवल ज्ञान है। ये समझ में आ गया? तो आगे विवेचन में ना एक लिखा है कि केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है और कब तक रहता है, इस विषय में दार्शनिकों में बहुत मतभेद रहा है। व्हाट इज दार्शनिकों? पूजा, व्हाट इज दार्शनिकों में मतभेद रहा है? व्हाट इज दार्शनिकों? Philosophers. हाँ, Philosophers. yes, I was asking Pooja because I knew that she would not know. Pooja, you didn't know na? Oh, sorry. What is darshanik? Sorry. What was दार्शनिक? I- जैन धर्म भी जैन मतलब धर्म में ना देखने वाले। रिलीजन, एग्जैक्टली, जैन धर्म में ना हम लोग धर्म बोलते हैं, राइट, या रिलीजन बोलते हैं। ये बहुत कंटेम्प्रेरी वर्ड्स है। रिलीजन, धर्म बहुत आजकल के अक्षर में बोलते हैं। पहले जमाने में धर्म की जगह कौन सा वर्ड यूज हुआ था? दर्शन। दर्शन मतलब देखने का तरीका। सो चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। समझ में आया? हम लोग अभी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? जैन रिलीजन, सांख्य रिलीजन, बट द ओरिजिनल वर्ड इज दर्शन। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। जैन धर्म की फिलॉसफी, सांख्य धर्म की फिलॉसफी। ये समझ में आ रहा है? हाँ, दर्शन इज द वर्ड। इसलिए सम्यक दर्शन का मतलब होता है जो सही तरीके से दिख रहा है, राइट, जो नहीं दिख रहा है। दर्शन वर्ड इज वेरी, मैं इसको ना इसलिए बता रही थी कि सारे धर्म वाले, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो यूनिवर्स का बिगिनिंग और यूनिवर्स की एंड की थियरी के बिना हो। अगेन रिपीटिंग, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई दर्शन नहीं है जो यूनिवर्स का बिगिनिंग और एंड की थियरी के बिना हो। सब अपनी अपनी थियरी देते हैं। कोई क्या बोलता है? ब्रह्मा ने बनाई, कोई बोलेगा विष्णु ने बनाई, डिपेंडेंट ऑन विच रिलीजन यू आर टॉकिंग टू, राइट? हाँ, ऑल दर्शन विल हैव, एंड एवरीबडी हैज अ फुल राइट, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। जैन दर्शन क्या बोलता है? किसी ने बनाया नहीं और ये कभी खत्म होगा नहीं। दोनों दोनों जगह इंफिनिटी है, ठीक है। ये बहुत सारे जो दार्शनिक है ना, उनमें मतभेद रहा है कि केवल किसे उत्पन्न होता है और कब तक रहता है। मतलब उत्पन्न होने के बाद कभी तो नष्ट हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हमेशा तो नहीं रहेगा। ऐसे कई दार्शनिकों का क्वेश्चन मार्क है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए ये परंपर सिद्ध का टॉपिक सिखाया गया है, का भेद किया गया है। भेद मतलब डिवीजन किया गया है कि नहीं भाई, ये ऐसे आदमियों को ना अनंत समय सिद्ध भी होता है, पर चरम सिद्ध नहीं होता है। मतलब ये लोग खत्म नहीं होते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये भेद बनाया गया है परंपर सिद्ध का। समझ में आया पूजा? ये भेद, अदरवाइज तुम बोलोगी कि इसका फायदा क्या है? सेकंड समय, थर्ड समय में क्या कर रही हूँ? फोर्थ समय वाला भी वही कर रहा है जो 10 समय वाला कर रहा है, सिद्ध हो रहा है, राइट? जो 10 समय वाला कर रहा है वो भी अनंत जो समय हो गया जिसको सिद्ध हुए, वो भी तो वही कर रहा है। वो कौन सा डिफरेंट कर रहा है, राइट? तो पूजा, यदि वो डिफरेंट कुछ नहीं कर रहा है, बट ये टॉपिक इसलिए सिखाया जा रहा है
कि तुमको ये समझ में आ जाए कि केवल ज्ञान एक बार आ जाता है तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और सिद्ध भगवान हमेशा के लिए वहां पे शाश्वत अवस्था में विद्यमान है। समझ में आया? हाँ, ये चीज को बताने के लिए ये भेद आया। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। आप लोगों को कोई इसमें पूछना है डिवीजन के अंदर? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। परम सिद्ध में समझ में आ गया? परम सिद्ध की यही यूटिलिटी है। क्या यूटिलिटी है पूजा? बताने के लिए कि केवल ज्ञान डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यदि मान के चले तो, ठीक है, हम कैसे बोलते हैं वर्ड्स? हम तो जानते हैं, सामने वाला न जाने तो, दूसरे धर्म से आने वाला न जाने तो, राइट पूजा? ओके। दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि उनके जो जो आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो लोग वापस दुनिया में आते हैं। कैसे आते हैं? द दलाई लामा सेज ना, द रीइंकारनेशन ऑफ द बोधि स्पिरिट, बुद्धिज्म में है ना, द रीइंकारनेशन ऑफ द बोधि स्पिरिट। इसका मतलब वो लोग ढूंढते हैं वो बच्चा कहाँ गया, उनका पूरा प्रोसीजर होता है, कहाँ धुआं निकला, कहाँ ढूंढो, कहाँ बच्चा है, उस बच्चे को वो लेके जाते हैं, उसको पूरा दिन पढ़ाते हैं। दलाई लामा का कॉन्सेप्ट ये है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने या जैनिज्म में भी यही सुना है। मतलब कोई एक ग्रुप की एक थी मेरी कजिन, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे क्या बताते हैं मरासा। तो वो ये बोल रही थी कि केवल मतलब जो सिद्ध हो जाते हैं, जो पूरा अवसर पे नहीं उत्सर पे निकाल का सर्कल जब खत्म हो जाता है तो वो वापस आते हैं सिद्ध। वो मुझे हाँ, तो पूजा क्या होता है कि कई जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमारा सा गलत नहीं बोलते होंगे। ये स्टूडेंट ही सुनते हैं और कुछ भी अपना अपना स्टोरी डाल के बोलते हैं। आगम दिख रहा है ना, आगम प्रमाण है, उसको दिखा दो। मैंने उससे बहुत I मतलब have never come डिस across any Sangh in Jainism who says ke, they केवल ज्ञानी reincarnates, right? हमारे यहाँ केवल ज्ञानी reincarnate नहीं करते हैं। उन बुद्धिज्म के अंदर है कि बोधि स्पिरिट will reincarnate, right? Not us, right? There are other religions which will believe that. तो तुम ये जो बोल रही हो ना, मैंने कभी भी जैन संघ का एक भी, मैंने मैं बहुत उसको संघ को बहुत जानती बार हूँ। बोला आर यू श्योर मतलब तूने सही सुना? तो बोलती है हाँ एकदम 100% श्योर। मैंने कहा फिर नहीं पता। मैंने तो एक कभी काम पूछ करना, उसको चैलेंज करना और उसको बोलना, एक काम कर, गो बैक हाँ टू योर महाराज विद दिस क्वेश्चन एंड मीट मी आफ्टर यू हैव डिस्कशन। क्योंकि जब वो क्रॉस मैंने चेक करेगी ना, मैंने उसको उसका ये बात बोली थी। तुम उसको कन्विंस मत करो। तुम अपना आगम खोल के ये दिखाओगी ना, शी विल नॉट गेट कन्विंस। बट उसको बोलो गो बैक टू योर महाराज एंड आस्क दिस क्वेश्चन। महाराज क्लैरिफाई करेंगे और बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट? लेट टेल हर टू चैलेंज हर एंड टेल हर नहीं होता है, गो एंड आस्क योर महाराज। ठीक है, क्योंकि मैंने कई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखे हैं अलग अलग संघों में, अलग अलग, बट ये वाला डिफरेंस नहीं देखा है कभी। ठीक है, इसमें वी आर वेरी क्लियर कि हम लोग रीइंकारनेट नहीं करते हैं। ये अन्य दर्शनों की अपेक्षा ज्यादा ज्यादा टॉप डिवीजन किया है कि केवल ज्ञान आ जाने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, रीइंकारनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रीइंकारनेशन बहुत बड़ी थियरी है, बहुत बड़ी थियरी है, राइट? विष्णु का भी तो बार बार अवतार हो ही रहा है ना, राइट? विष्णु का बार बार अवतार आ रहा है। I don't know whether you've heard Vishnu Purans and all those things, right? So इस सब के अंदर बहुत के अंदर भगवान आ रहे हैं उनके, ठीक है? But we are very clear on these aspects, ठीक है? आंटी जो कृष्ण का अवतार बोलते हैं, तो वो कैसे अवतार मतलब कैसे होता है? अगर हम जैनिज्म देखे तो जैसे कृष्ण भगवान तो अभी नरक में, तो फिर उनका अवतार कैसे होगा? See, you cannot say such things first, Pooja, especially on a public platform like this. I'm really this thing. Uh, कृष्ण वासुदेव जो थे ना, वो लोग उनको यदि विष्णु का अवतार बोल रहे हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग भी तो उसको वासुदेव बोल रहे हैं ना, वो भी उनको वासुदेव बोल रहे हैं, हम भी वासुदेव बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वासुदेव की पदवी मिली कृष्णा को। कि उसका नाम नहीं था वासुदेव, कृष्ण को वासुदेव की पदवी मिली। वो भी बोल रहे हैं, हिंदू भी बोल रहे हैं, राइट? हम लोग बोल रहे हैं इतने सारे वासुदेव होते हैं, दैट दे डोंट नो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हर टाइम साइकिल के अंदर 24 तीर्थंकर के साथ साथ ये नौ नौ वासुदेव भी आएंगे, राइट? वी बिलीव इन दैट थियरी, ठीक है? अब वो रीइंकारनेशन नहीं है, वो एक ही आदमी का रीइंकारनेशन नहीं है, पहली बात समझो। क्योंकि देखो वासुदेव के अंदर महावीर स्वामी भगवान का जीव भी तो है ना, त्रिपुष्ट वासुदेव में, वो भी तो नरक में गया, राइट?
पर आज की डेट में वो मोक्ष में चला गया ना, त्रिपुष्ट वासुदेव का जो 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 गया था, मोक्ष में चला गया ना पूजा। फर्स्ट अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हम लोग वासुदेव जो है ना इस पदवी मान रहे हैं, उसको रीइंकारनेशन नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब तुम बोलोगे कि नहीं, उनमें से जो 10 अवतार थे उनमें से लक्ष्मण वाज एन अवतार, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो बोल रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, पर उसमें थोड़ा 19-20 है, कोई राम को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, समथिंग है, सारी स्टोरीज मैच नहीं होती, तो इट्स ओके, लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग हर चीज को मैच नहीं कर सकते हैं। सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे डू बिलीव इन रीइंकारनेशन, वी डू नॉट, ठीक है। एंड याद रखना, हिंदू धर्म इज अ फैंटास्टिक नाइस रिस्पेक्टफुल वाला धर्म, वो सबको रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, इतना ज्यादा देता है। हम जैन धर्म इतना इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है सबको। कैसे रिस्पेक्ट नहीं देता है? जैन धर्म इज वेरी दिस थिंग, दिस इज इट एंड वी आर ओके अबाउट इट, ठीक है। वी आर नॉट, हम लोग तुम्हारी लुक डाउन नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड यू कैन कीप योर थियरी एंड वी विल कीप आवर थियरी, राइट। बट हिंदुइज्म इज अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट इफ यू थिंक ऑफ इट। जो ऐसे जो चारवाक जो बोलते हैं देयर इज नो फिलोसफी, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो नथिंग, राइट, उसको भी वो लोग ऋषि, मतलब उसका जो प्रपाउंडर था चारवाक रिलीजन का, जो बनाने वाला था, उसको भी उसके नाम के पीछे ऋषि लगा के ना उसको भी पदवी दे दिया, अरे तुम तो ऋषि हो, तुम्हारी फिलोसफी भी, तुम्हारा दर्शन भी बहुत ग्रेट है, तो ये चलो ये भी लिख लो, हम भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। पूजा, सोचो, जो जो चारवाक रिजेक्ट कर रहा है, नो गॉड्स, नो टुमारो, नो मोक्ष, नो नॉनसेंस, एवरीथिंग इज राइट नाउ, राइट, जो ऐसा बोल रहा है पूजा, राइट, उसको भी वो लोग ऋषि बना के रिस्पेक्ट दे के एक रिलीजन बना बना के बोल रहे हैं भैया ये तो दर्शन, सोचने का तरीका है, दर्शन है भैया, ठीक है पूजा। बिकॉज इट इज सो गुड, इट्स ऑल अबाउट, यस यू हैव फुल राइट टू थिंक द वे यू वांट टू थिंक, यू हैव फुल राइट, इतना फ्रीडम कोई नहीं देगा, राइट, इतना फ्रीडम कोई नहीं देगा सोचने का। आर वी वेरी क्लियर? हाँ पूजा। सो बट अगेन, एज फार एज अवतार्स आर कंसर्न, किसी को भी फिट करते रहते हैं, मैंने देखा है। इफ यू लुक एट द 10 अवतार्स, हु आर द अवतार्स? हिंदुइज्म बुद्ध को एक अवतार बोल रहे हैं विष्णु का। बुद्धिस्ट लोगों को जाके पूछो, आर यू वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु? They say, no, 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 we are not, we have nothing to do with you. See, understand? Hinduism, Buddhism को देख के बोलता है, oh, you are also our religion, you are also part of Hinduism. Does Buddhism consider themselves a part of Hinduism? Right? बोलेंगे बात अलग, but they are not, they don't do what we, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, but they take Jains as Hindu religion और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। We say, yeah, we are a part of Sanatan Dharma, we are a part of so many दर्शंस, और हम लोग उसका पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करेंगे। हर रिलीजन का, जिस रिलीजन का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष नहीं होता है वो रिलीजन को क्वालिफाई नहीं करता है। हिंदुइज्म में ये रूल है, हर धर्म को अपना पूर्व पक्ष देना पड़ता है, हर धर्म को अपना उत्तर पक्ष देना पड़ता है, ठीक है, राइट। उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन होती है, जो धर्म देता है उसको धर्म रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैन धर्म ने कहा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दिया है, बताओ? मैंने ये पढ़ाया हुआ है। हमारा जो सुयांगडांग सूत्र है ना, सुयांगडांग सूत्र, वो हमारा वो वाला, या just to take it out also. ये आपको समझ में आ रहा है ना पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। मैं दर्शनों के अंदर इसलिए आप लोगों को इसलिए बता रही थी कि आप ध्यान से देखो, कोई और धर्म वाला बोल रहा है हम लोग रीइंकारनेट कर रहे हैं, हम लोग भी 24 तीर्थंकर बोल रहे हैं, पर हम उसका रीइंकारनेशन नहीं बोल रहे हैं। 24 लोग, वो आदमी रीइंकारनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी वेरी ऋषभ देव हैड नथिंग टू डू विद महावीर स्वामी भगवान, मतलब एज फार एज आत्मा इज कंसर्न कुछ नहीं है, राइट। कई धर्म क्या बोलते हैं, एक बड़ा सी आत्मा है और हम सब उस आत्मा के छोटे छोटे अंश हैं, हम जाके उस हमारी आत्मा दूसरे आत्मा के अंदर, मतलब होते हैं ना, पर ब्रह्म बन जाती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, राइट। बट वी डोंट बाय दैट थियोरी, हमारी वो थियोरी नहीं है, राइट। हमारी क्या थियोरी है, सबकी अपने अपने आत्म प्रदेश रहते हैं, कोई एक के अंदर, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पर ब्रह्मा जैसी कोई चीज नहीं है,
ये सब चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने ये परम्पर सिद्ध बोला. दिस इज मोर टू डू विद अदर रिलीजन कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसकी यूटिलिटी नहीं है पूजा. ये जो परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान बताया ना, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. इसकी यूटिलिटी वही है, ये यूटिलिटी के हिसाब से डिविजन्स किए जाते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चंस है इस टॉपिक पे? एनीबडी? सोनल, तमिला जी, रजनी जी, एनीबडी हैज क्वेश्चंस? आंटी, जो पारसनाथ भगवान के जो रूप बोलते हैं, फिर वो मतलब वो जब पारसनाथ भगवान थे तभी के हैं, या मतलब वो क्या है? आई डोंट रूप नो. बोलते हैं ना, मतलब हाँ. 108 पार्श्वनाथ, वो जो मंदिर है 108 वो वाले. पूजा महावीर स्वामी भगवान आखिरी में थे, तीर्थंकर. ठीक है, उनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान थे. तो ऑब्वियसली महावीर स्वामी भगवान के मैक्सिमम मिलेंगे, पार्श्वनाथ भगवान के मैक्सिमम मिलेंगे, उसके पीछे जाते जाते कम मिलेंगे. ठीक है, जैसे ऋषनेमी भगवान के और कम मिलेंगे, उससे कम मिलते मिलते ऋषभदेव भगवान के तो प्रैक्टिकली मिलेंगे ही नहीं. ठीक है, ये सब चीजें समझ में आना चाहिए कि हम पुद्गल ज्यादा रहता नहीं है, मतलब कंपोनेंट रहते नहीं है. ठीक है, तो अवशेष हमको कम मिल रहे हैं. तुम्हारा सवाल था कि 108, ये जो मंदिरों का विषय है, मंदिर के अंदर 108 पार्षनाथ. दिस मंदिर का जो बोलते हैं ना कि अलग अलग तरीके के हैं, दे हैव पावर्स, दे हैव दिस थिंग, राइट? सो यू थिंक अबाउट दैट कि ये जो मंदिर की भी जो बात हो रही है ना, एक ही आदमी की बात हो रही है, पार्षनाथ भगवान की हो रही है. दे हैव नथिंग टू विद रीइंकारनेशन. रूप अलग की बात नहीं है, सबका रूप एक ही है. वो जो कायोत्सर्ग पोजीशन वाला रूप है, पीछे ऊपर स्नेक है, वो धर्मेंद्र पद्मावती वाला, कि वो बना देते हैं, वो ही रूप है. अलग अलग स्टोन्स, अलग अलग जगह, अलग अलग मान्यता, अलग अलग श्रद्धा की वजह से 108 बोल दिया जाता है, राइट? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की पुण्य प्रकृति बहुत उदय में थी. मतलब ही वॉज वेरी वेरी पुण्यशाली जी, वेरी पुण्यशाली, राइट? महावीर स्वामी भगवान भी बहुत उनको पुण्यशाली जीव के नाम से एड्रेस करता था, राइट? तो वो जो पुण्यशाली की वजह से एक और आदमी का शासन हो चालू हो गया, मतलब महावीर स्वामी भगवान का शासन चालू हो गया. फिर भी लोग पीछे वाले तीर्थंकर को इतना इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट? ये पाषाण भगवान की पुण्यवाणी है, राइट? तुम देखोगे ना, ऋषभदेव भगवान की भी ऐसी पुण्यवाणी थी. वो पहले तीर्थंकर थे, फिर भी देखो हम कितना याद करते हैं, कितने बिजनेसेस का नाम ऋषभदेव होता है ना? या तो 16वें तीर्थंकर का इतना फेमस नाम था कि शांतिनाथ भगवान का ये कई तीर्थंकर की पुण्यवाणी है. तो ऐसा समझ के ना पार्श्वनाथ भगवान को समझना. दे आर नॉट डिफरेंट रूप, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट रीइंकारनेशन. दिस इज सेम गाय, प्लेस और स्टोन्स और उसके में है की वजह से इट्स डिफरेंट. एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? Vedas, you have a question? Okay. So, कि एक सवाल सोच के देखो कि जो आदमी सिद्ध बन गया और हमेशा इन्फिनिटी तक वो वहीं पे सिद्ध अवस्था में रहेगा, सिद्ध शिला पे. सोच के देखो, इतना इस तरह का डिमेंशन कि हमेशा तुमको पूजा में एक ही जगह पे रख दूं, एक ही कमरे में, एक ही जगह पे, यू डू नथिंग. हाउ डज दैट साउंड? इज इट फन? डज इट साउंड गुड? हाँ, मेरे को ना बहुत लोग ये सवाल करते हैं, सिद्ध भगवान दे डू नथिंग, दे जस्ट देयर, मुझे दे भी सिटिंग देयर. आया था आंटी एक बार ये क्वेश्चन. कितने बच्चे तो पीछे ही पड़ जाते हैं, आंटी संसार पीपल हैव सो मच फन, वी हैव व्हाट यू से, मोबाइल वो गेम्स होती है ना, वो खेलते रहते हैं, video games. Auntie, we can play video games. Why become Siddh? I'm so happy in Sansar. And I have no interest in becoming Siddh. Such a boring life. ये क्वेश्चन नॉर्मल होता है. नो इंटरेस्ट. भैया, हाउ डू यू मार्केट
सिद्ध भगवान कि भैया सिद्ध भगवान बनना है, मुझे मार्केट करना पड़ेगा ना कि वो बड़े ग्रेट है, उनकी लाइफ ज्यादा ग्रेट है, तुम्हारी लाइफ से बेटर है, मुझे मार्केट करना पड़ेगा, तो मैं कैसे मार्केट करूं? तो ये लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इसका क्या आर्ग्यूमेंट है बताओ? तो पूजा तुमने कैसे कन्विंस किया अपने आप को? तुमने बोला ना कि मैं भी ये सवाल सोचती थी कि सिद्ध बन के क्या उखाड़ लोगे भैया, बैठे हो फॉर मैं इन्फिनिटी। ये सोचती थी आंटी कितने ही लोग सिद्ध हो रहे हैं, तो वो वहां मतलब ठीक है एक आत्मा में आत्मा हो रही है, बट स्टिल इतने सिद्ध और कितने साल तक वो वहीं रहेंगे। फिर वही मतलब वीतराग का ही भाव मतलब आता था कि यहाँ रहने से तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर बॉडी नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां आराम से बैठे हैं। यही सब करके अपने आप को कन्विंस किया था आंटी। मुझे भी आया था ये क्वेश्चन कि मतलब कितने ही लोग ऊपर जा रहे हैं ना, सिद्ध तो अनंत है, तो वैसे ठीक है, दैट वाज आल्सो गुड गुड थिंग। मैंने जब प्रतिक्रमण के अंदर ना सिद्धों का डिस्क्रिप्शन ऐसे ऐसे आता है, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, चाकर नहीं, नौकर नहीं, ठाकर नहीं, यू नो ऑल दोज होता है। एंड देन व्हेन यू रीड देम ना, यू आर लाइक थैंक गॉड, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग नौकर से परेशान है, होते हैं ना, जब एक नौकर नहीं होता है तो फिर पागल हो जाते हैं हम लोग, राइट? सो हमारे नौकरों की प्रॉब्लम है, हर आदमी अपने। फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ा छोटे की प्रॉब्लम नहीं है सिद्ध भगवान में। और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, मैं तो बड़ा बहुत फन्ने खाऊं भैया, मैं तो आई हैव अराइव्ड, एंड व्हाट आर यू, पैथेटिक लाइफ, यू नो। हर आदमी अपने आप की सुपीरियरिटी झाड़ता है और सामने वाले को दबाने की कोशिश करता है। दिस इज नॉर्मल। ये सब चीजें देखो कितनी स्टूपिड चीजें हम करते हैं जो सिद्ध भगवान नहीं करते हैं। ठीक है पूजा? थिंक ऑफ दैट। सो दिस कुड बी द आर्ग्यूमेंट, राइट? सो जहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, तो जन्म की भी टेंशन और मरण का तो बुढ़ापा दिखाओ किसी आदमी को कि बूढ़े लोग कैसे मर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई 80-90 के भी हो गए हैं ना, तो भी जो 10 साल जी रहे हैं जो आखिरी के, वो कितनी डिफिकल्ट है, सच डिफिकल्ट लाइफ। पूजा, मैंने ना मेडिकल कंडीशन में लोगों को हालत बस होते हुए देखा है। ठीक है, तो मरने का भी भय है, बुढ़ापे का भी भय है, जन्म जरा, ऐसे कितने सारे भय दिखा रहे हैं। जन नौकर नहीं, ठाकर नहीं। अब जहां नौकर होगा तो वहां मालिकपना होगा, जहां अत्याचार भी होगा, सब कुछ होगा। ये सब सोच करके ना समझाओ उन लोगों को जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग, बट इफ यू हैव अ बेटर आर्ग्यूमेंट, यू कैन आर्ग्यू दैट केस। एक और भी आर्ग्यूमेंट हम ये दे सकते हैं उन लोगों को जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि यार सिद्ध भगवान हाउ बोरिंग, राइट? देते हैं कि इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग नथिंग, इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग नथिंग, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर दे डूइंग, क्या करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? क्योंकि पूजा हमको लगता है वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो केवल ज्ञान से देख रहे हैं, राइट बट पूजा? आंटी सिर्फ देख ही रहे कुछ नहीं कर रहे, वही बात हो गई। मतलब तो उनको तुम नॉलेज सब स्विट्जरलैंड, है। अच्छा अच्छा, मेरी एक बात बताओ, तुम स्विट्जरलैंड जाओगी, राइट? हाँ, क्या करोगी? वो एल्प्स को देखोगी कि उसको खा जाओगी कि उसको चाटोगी कि क्या करोगी? एल्प्स माउंटेन है ना वहां के स्विट्जरलैंड के, राइट? दार्जिलिंग जाओगी, वहां के पहाड़, वहां के पेड़ जो होते हैं ना, वो जो मस्त मस्त ब्यूटीफुल जो वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, स्नोफॉल है, ये सब को सिर्फ देखोगी कि उनको भी चाटोगी, खा जाओगी, उनका कुछ बनाने की कोशिश करोगी? बताओ पूजा। हाँ, when you go to Darjeeling, when you go to a hill station, okay, you go to a seaside resort, you go to a ocean resort, मतलब ओशन के पास गोवा गए तुम, ठीक है? क्या करोगी तुम? क्या करोगी? What did you do in Goa? चलो, let me ask you. Have you ever been to a seashore? Have you been to a mountain? पूजा, क्या किया? आंटी वो लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉयमेंट होता है, उसके बाद कुछ नहीं, मेमोरीज है नहीं आज। नहीं, वहां पे भी तुमने देखा ही। दार्जिलिंग हाँ में क्या किया? नजारे देखे, राइट? नजारे ही देखे ना, दार्जिलिंग के नजारे देखे। खाना पीना जो तुम किया वो तो यहाँ भी करते हो, मस्ती जो तुम वहां करते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्या किया? तो माउंटेन को देखा, राइट? ओशन में क्या किया? ओशन को भी देखा, वास्ट ओशन को देखा। ठीक है पूजा, देखना से भी बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो यू कैन सी, आगे चल के ना ये टॉपिक बताया जा रहा है, ये केवल ज्ञान का विषय का मतलब होता है। केवल ज्ञान का विषय का मतलब होता क्या है? केवल ज्ञान के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द थिंग इनसाइड? ठीक है, सो वो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सिद्ध भगवान बोरिंग, दिस थिंग, सो ये उनका विषय वाला टॉपिक जब तुम उनको कराओगे ना कि वो क्या कर रहे हैं,
what are they doing? It's not that they're doing nothing. It's not that they are nothing is happening there. There's a lot of things happening there. ठीक है पूजा? हाँ? There's a lot of things happening. तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे ये वाला विषय, पर तुमको समझ में आया ना कि ये विषय का मतलब क्या होता है? What is the inside of केवल ज्ञान? That is what we're going to discuss next class. तो ये होमवर्क मैं देना चाहती हूँ, सोच के देखो, अभी तक जो पढ़ाया आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड फर्दर, ठीक है? आगे मेरे साथ पढ़ लेना, ये सोच के देखो कि केवल ज्ञानी कर क्या रहे हैं, ठीक है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अस? पूजा, एक राइटर की ना बहुत, जैसे माय डॉटर यूज्ड टू लव हैरी पॉटर व्हेन शी वाज अ किड, ठीक है? शी यूज्ड टू लव हैरी पॉटर एंड शी यूज्ड टू बेग मी, ममा रीड दिस बुक, ममा रीड दिस बुक, एंड वो एक बुक नहीं है, सीरीज, राइट? And my this thing was, if I start reading that, मेरे आगम कौन पढ़ेगा? मतलब you know, because यदि मेरे को यदि 1 घंटा पढ़ना ही है, so मैं आगम पढ़ूँ ना, why would I read Harry Potter? So एक दिन मैंने सोचा था कि जब मैं seriously free हुई और मेरे पास विल्लागिरी करने का बहुत टाइम हुआ ना, तो मैं ये हैरी पॉटर बुक पढ़ूंगी. So I told my daughter that, and that was my, you know, क्योंकि आगम पढ़ने के बाद मैंने बहुत कम बुक्स, यदि मेरे काम की नहीं होती है, मतलब आई डू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स विच आर, जो मेरे को बेनिफिशियल होती है, बट हैरी पॉटर इज नॉट बेनिफिशियल, इट्स जस्ट अ इमेजिनरी फिक्शनल स्टोरी, ठीक है? सो मैं बार बार सोचती हूँ कि यार मेरा वो कमिटमेंट था, यू नो, 20 साल पहले जब मेरे बच्चे छोड़े थे, कि भैया मैं हैरी पॉटर की बुक पढ़ूंगी. फिर मैंने सोचा कब छोड़ आगम और पढ़ ले वो बुक. मैं बोलती हूँ नहीं, लेट मी गेट केवल ज्ञान. केवल ज्ञान से मैं सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ लूंगी. गॉट इट पूजा? आई डोंट नीड टू फिजिकली रीड दैट. केवल ज्ञान से मैं जान जाऊंगी हैरी पॉटर की सारी बुक्स की सारी. सो ये जो अगला विषय है ना, इज मोर अबाउट केवल ज्ञानी अंदर थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसा होता है, अंदर का पार्ट होता है, ठीक है? वी गोना डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास. तो तब तक सोच के देखो क्या क्या होता है, जैसे मैंने तुमको हैरी पॉटर का बताया, राइट? और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? सिद्ध भगवान नोज हैरी पॉटर, राइट? गॉट इट पूजा? हाँ, आई हाँ डोंट जी, नो हैरी सिद्ध पॉटर भगवान बट का केवल ज्ञान, बट जो अभी जो जैसे जिनको मतलब अड़ाई द्वीप में जिनको केवल ज्ञान हुआ है वो तो चलो यूज करेंगे, जान के भी यूज करें, बट सिद्ध भगवान वो केवल ज्ञान को बस जानेंगे और कुछ नहीं करेंगे. तो और क्या करना होता है? इट्स गुड इनफ. मतलब जो अभी अड़ाई द्वीप में अगर जो है तो वो तो हेल्प करेंगे ना दूसरों को, मतलब किसी को मोक्ष में जाने है, बट सिद्ध हाँ भगवान तो हाँ केवल ज्ञान बस देख रहे हैं, हाँ अच्छा ऐसे हो रहा है. ठीक है, तो उन्होंने, हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड योर दिस थिंग. तो सोच के देखो, किसी ने तो हेल्प भी नहीं की होगी, मरुदेवी माता ने तो किसी को हेल्प नहीं की, राइट? फिर भी वो सिद्ध भगवान बन के क्या, लाइक यू माइट जस्ट से ओ दैट्स नॉट गुड, यू नो, क्या करोगे बोल, बट थिंक अबाउट दैट कंपोनेंट, के सिद्ध बनना इज अ जॉब बाय इटसेल्फ. सी, ये जो टॉपिक यदि हम अच्छे से समझेंगे ना, समझ के करेंगे ना, तो जब हम पढ़ा रहे होंगे ना, तो ये टॉपिक से ना बहुत अलग अलग तरीके से ना लोग आर्ग्यू करते हैं. क्या बोरिंग, सिद्ध भगवान बोर्ड बैठे रहो, कुछ मत करो, राइट? कुछ भी नहीं है वहां, अच्छा अच्छा खाने को भी नहीं है, राइट? दिस इज द आर्ग्यूमेंट पीपल डू, राइट? अच्छे कपड़े भी नहीं है, दे डोंट इवन हैव हाँ, भूख क्लोथ्स. भी लगती है, कपड़ों की चाह भी नहीं है, भूख भी नहीं लगती है. या और मजेदार बात ये है कि जस्ट इमेजिन करो, दे डोंट इवन हैव अ बॉडी, दे डोंट हैव पुण्यवानी. आई मीन सच अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ सिद्ध भगवान, कि बेचारों के पास पुण्यवानी भी नहीं है. ऐसे भी बोलने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है पूजा? सो कि देखो ना, हमारी पुण्यवानी उनसे ज्यादा. सो बहुत तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. हाउ डू यू आंसर टू दैट आर्ग्यूमेंट, विच विल सी केवल ज्ञान के विषय वाले टॉपिक में, ठीक है? क्योंकि इस टॉपिक से तुमको समझ में आ जाएगा केवल ज्ञानी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है. क्या हो रहा होता है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो होमवर्क में मैं ये देना चाह रही हूँ कि सोच के देखो कि वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सोच के देखना, ठीक है? और उसका क्या फायदा है, राइट? तो यदि पूजा तुमको ऑफर मिले अभी, ऑफर मिलती है ना, डील्स होती है ना, इफ यू गेट अ डील टू बिकम सिद्ध, or to enjoy the life which you are living right now, video games and good food and good everything, good life, right? What would you pick, right? What would you pick? It's a deal. Which life will you pick? Huh? See, मेरे बोलने से नहीं, मुझे सिद्ध बनना है नहीं होता है. इस पे चिंतन करो. चिंतन करने से you will realize कि
दोनों के सुख में कितना डिफरेंस है, दोनों के वैल्यू सिस्टम में कितना दुख है, राइट? ये सब चीजों के बारे में ना चिंतन, आई वॉन्ट यू टू गाइस थिंक अबाउट इट। जितना तुम सोचोगे ना उतना तुम केवल ज्ञान को समझ पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे कि अल्टीमेटली फन क्या है, केवल ज्ञान का फन क्या है, ठीक है? क्योंकि केवल ज्ञान अलग गुण है और अनंत सुख ज्ञानावरणी कर्म से नहीं आता है। अनंत सुख किससे आता है? अव्याबाद सुख किससे आता है? वेदनीय कर्म के क्षय से, ठीक है? वेदनीय कर्म के क्षय से। दोनों कर्म अलग अलग है, राइट? स्टिल दे आत्मा का वो गुण है अनंत सुख। क्या कर रहा है वो सुख, क्या दे रहा है, ठीक है? इस पे चिंतन करना। पूजा, ये जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना, दिस कैन बिकम वेरी डीप इफ यू वांट टू ट्राई। मेरे को बोलो ना तो मैं 10 घंटे इस बारे में सोच सकती हूँ, बट जानबूझ के ना मैं अलग अलग एंगल से तुम लोगों को पुश कर रही हूँ सोचने के लिए कि व्हाट मेक्स देम ग्रेट, व्हाट इज देयर ग्रेटनेस। ये जो होमवर्क है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के देखो, 10 घंटे भी तुम लगाओगे ना, जब तुमको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। अगेन, लाइक अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान भी का भी मैं आप तुमको डेमो नहीं दे पाऊंगी, तुम फील ही नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं फील कर पाओगे? हो ही नहीं सकता है। फिर भी घुस के तो देखो कि वो लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है? सोच के देखो एक बार, एंड तुमको केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर तुमको केवल ज्ञान पे कोई भी विषय पे पूछा जाएगा ना, तुमको खट से जवाब मिल जाएगा, ठीक है? हमारा मकसद ये है केवल ज्ञान, राइट? हमारा लक्ष्य ये है, तो उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ना। लक्ष्य को अट्रैक्टिव जब तक नहीं बनाएंगे, राइट? बच्चे क्या बोलते हैं? मम्मा मेरे को ना ये खाना है, राइट? पूछा तुमको यदि अपने बच्चे को आज तुमने केक बनाया है तो तुमको खिलाना है, तो कैसे बोलोगी? बेटा बहुत मस्त है बेटा, इतना बढ़िया है कि मैं खाया ना तो खाती रह गई बेटा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। तुम उसको मार्केट करोगी ना, राइट? पूजा, अपने बच्चे को कुछ खिलाना होगा तो सेम वे तुमको यदि किसी को मार्केट करना हो कि केवल ज्ञान अपना लक्ष्य बनाओ, केवल ज्ञान अपना मकसद बनाओ, ठीक है? सिद्ध बनना मकसद बनाओ, तो तुमको भी तो मार्केट करना आना पड़ेगा ना कि व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट केवल ज्ञान, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट सिद्ध भगवान, कि तुम अपना लक्ष्य चेंज करो। लक्ष्य पैसे बनाने का मत रखो, लक्ष्य क्या बना दो? सिद्ध बनने का बना दो। वो मार्केट कैसे करो? मार्केट कैसे करोगे? तो मार्केट तब करोगे ना जब तुमको भी वो लड्डू लगेगा, तुमको भी वो लगेगा यार ये तो बहुत मस्त चीज है। अंडरस्टूड पूजा? तुमको ही मस्त नहीं लगेगा तो तुम दूसरों को क्या मार्केट करोगे वो चीज? I want you to feel केवल ज्ञान, I want you to understand what it is, right? तुम बोलोगे तो इस टॉपिक नंदी सूत्र में तो नहीं है, बट जितने भी आत्मा के गुण हैं, 8 गुण, 8 कर्मों से जो 8 गुण उत्पन्न होते हैं, उस 8 या कुछ ज्यादा गुण उत्पन्न होते हैं, मैं उसको अलग से डिस्कस कर लूंगी, अलग से। वो इस नंदी सूत्र में नहीं है, पर बताने के लिए कि केवल ज्ञानी ना ये सब चीजें सोच रहा है, राइट? ये सब चीजें जो सोच रहा है ना, ये केवल ज्ञानी, आई वांट यू टू फील दैट, ठीक है? चलिए ये होमवर्क करिएगा, जो सोच सोच के जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताए। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, केवली पनतो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र। Pranam, Shivaji. Thank you.